मुस्कुराती सुबह, मुस्कुराती सुबह, मुस्कुराती सुबह, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई। आ गई फिर सुबह। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, 2 दिन की छुट्टियों के बाद जो है हम अब दोबारा आपसे मिलने आ गए हैं। और कैसी रही आपकी छुट्टियाँ? मज़ेदार, ज़बरदस्त? कहीं घूमने गए होंगे, कहीं पर फैमिली के साथ जो है पार्टी, हल्ला गुल्ला। कुछ ख़वातीन हैं वो अपनी अम्मी के घर जाती हैं, कुछ बहुएँ हैं और कुछ बेटियां हैं, और सब एक दूसरे से मिलते हैं। और जो दोस्त होते हैं वो संडे को गेट टुगेदर करते हैं। उन लोगों की भी कुछ एक्टिविटीज़ हो, जैसे जैसे गर्मियां हैं ना, तो आपने देखा होगा हॉक्स बे, पैराडाइज और बहुत सारी जगहों पर जो है आप लोग जो है जाते हैं घूमने फिरने, पिकनिक पे जाते हैं। लेकिन प्लीज़, मैं जब ये सुनती हूँ कि आपकी फैमिली में कोई डूब के मर गया तो यकीन करें बहुत दुख होता है। एक बंदे को बचाने के लिए ऑफ कोर्स दूसरा बंदा चला जाता है, फिर दूसरे को। इस तरह मैंने न्यूज़ पे भी देखा है, 4-4 लोग एक एक फैमिली से बिलोंग करते हुए तो उनकी जो है वो डेथ हो गई। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि बहुत समंदर चढ़ा हुआ है और वो क्या है अपनी तरफ खींचता है। तो आप पिकनिक पे जाएं, मना नहीं है, आप पार्क में जाएं, पानी पे भी जाएं, लेकिन अपनी हिफाजत खुद करें आप लोग, क्योंकि बच्चे हैं या यंग जनरेशन जो है वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। और लड़के वगैरह ख़ास तौर पे आपने देखा होगा जब आप लोग अपने दोस्तों के साथ जाते हैं तो अपना ख्याल नहीं रखते। तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखें। आप लोग हमारे लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत कीमती हैं, हमारे मुल्क का सरमाया है। कुछ लोग क्योंकि एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं और अचानक कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है तो आपको पता आपकी फैमिली पे क्या बीतती होगी उस वक्त। वो टूट जाते हैं जब आप लोग की ज़रा सी एक दूसरे को, वो कहते हैं ना दोस्त कहते हैं कि अरे तुम तो जा नहीं सकते, तो वो फिर क्या होता है वो और आगे चले जाते हैं और फिर उनके इख्तियार में नहीं रहता। क्योंकि पानी, आग, बिजली, इसका कोई मजाक एक दूसरे से ना करें, ना इस पे बैट लगाएं। अक्सर शर्त लगा देते हैं आप जा ही नहीं सकते हो, और वो क्या होता है वो फिर उनके लिए डेंजरस होती है। ये छोटा सा मैसेज है, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी। ये इत्तफाक से एक हुआ है तो मैंने मेरे जहन में वो क्लिक किया कि आपसे शेयर करूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। बोले नहीं भाई हम नहीं कर सकते ऐसा कुछ काम, आप ही करो, क्योंकि इससे करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो काम ना करें जिससे आपको भी नुकसान हो और आपसे रेलेवेंट जो आपके रिश्ते हैं, अपनी वालदा हैं, फादर हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सब का ख्याल करें, ख्याल से बात चलिए। और केयरिंग बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे की प्यार मोहब्बत के साथ। जिस तरह मैं हमेशा जब आती हूँ तो आपसे कहती हूँ खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का। तो एक दूसरे का ख्याल जो है ना, वो ये ऐसा एहसास है, एक ऐसा एहसास जो आपकी वैल्यू बढ़ा देता है। आप ज़रा सा स्माइल कर देते हैं तो वो कितना खुश हो जाता है पर्सन, आपकी वाइफ, आपके बहन भाई। तो ज़रा सी भी एक दूसरे की केयरिंग, चले मैं आज ये काम करता हूँ। और ख़ास तौर पे जब आपकी फैमिली में ख़ास तौर पे लेडीज़, जब आपकी चाहे बहन हो, बेटी हो, माँ हो, कभी बीमार हो, तो प्लीज़ उससे छोटी छोटी जो है ना उनकी केयरिंग कर लें, मुस्कुरा दें उनके लिए, उनका पूछ लें कि अभी तबीयत कैसी है आपका, अब हाल कैसा है। माँ के कमरे में चले जाएँ थोड़ा सा, तो क्या होता है कि वो उनको में एहसास होता है कि हम इनके साथ जो करेंगे हमें रिप्लाई कर रहे हैं, इनको फ़ील है हमारा। तो ये बहुत ज़रूरी है। फीलिंग के बगैर इंसान की, मैं कहती हूँ मेरी नज़र में तो कुछ भी अहमियत नहीं लगती, तो फिर हम मशीन लगते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखें, एक दूसरे की केयरिंग करें। केयरिंग से याद है, ख़वातीन अपनी केयर नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। और आज जो टॉपिक है, हेल्थ का टॉपिक है, वो ये है, वो है जो है हेल्थ की बात मैं करूँगी आज स्पेशली, वो है कि ख़वातीन अपनी केयर नहीं करती हैं। और आज हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो ख़वातीन पर मबनी है। और आज हमारे दरमियान मज़ीद जो अवेयरनेस देंगे, क्योंकि ख़वातीन में सबसे ज़्यादा कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, खून की कमी होती है। तो हमारे दरमियान बहुत ही नाइस पर्सन और बोन स्पेशलिस्ट भी हैं और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर भी हैं। तो इस वक्त मुनीर खान, जी हाँ, प्लीज़ आ जाए। डॉक्टर साहब बताएंगे कि ख़वातीन अपनी कैसे केयर कर सकते हैं। प्लीज़ हैव अ सीट। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं मुनीर साहब? ठीक हैं। और मैंने जब कहा ना कि एहसास है एक दूसरे का, ख़वातीन आपने देखोगे बहुत लापरवाही करती, ऐसा ही है। तो मुझे बताएं, जैसे ख़वातीन जैसे जैसे अपनी जब लड़की अपने घर में होती है, फिर शादी होती है, मैंने ये उसकी बात करी हूँ जो बच्चियाँ, ख़वातीन जब अपने दूसरे घर में जाती हैं, किस स्ट्रेस में भी आ जाती हैं, और फिर नया माहौल होता है, फिर उसके बाद उनका एक प्रोसीजर होता है। बहुत लापरवाही से क्या होता है, वो अपने एडजस्ट होना, ये भी टेंशन ही होती है और कुछ नहीं होता, क्योंकि नए नए लोग होते हैं। लेकिन इसीलिए कहती हूँ एक दूसरे का ख्याल करें। आप जब कि आपके घर में एक
पर्सन मौजूद, जब एक एक्स्ट्रा पर्सन आ जाता है तो उसका ज़्यादा ख्याल रखें, उसको फील हो कि ये भी मेरी फैमिली है। तो ख़वातीन कब कब यहाँ से लैक होती हैं और अपनी केयर नहीं करती, वो बताइए आज। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ें जो हैं आजकल जो सबसे ज़्यादा मसला जो आम है वो है सर्वाइकल, हाथों का सुनपुन होना, या बाज़ औक़ात हमारे पास ज़्यादा केसेस इस तरीके से आते हैं कि जिनको कमर के मोहरे डिस्क स्लिप भी कहते हैं उसे। ओके। तो वो उठने बैठने में लापरवाही, हील्स पहनना, हील्स पहनने में सबसे बड़ी वजह यह है कि कमर में दर्द आ सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो ख़वातीन घर के काम करती हैं उनका पोस्चर ठीक ना होना, ज़्यादा देर सोना, ज़्यादातर गलत पोजीशन में सोना, उनका पोस्चर ठीक ना होना, ज़्यादातर मोबाइल में देखना, एक ही कंडीशन में यूँ एक ही कंडीशन में सर झुका के यूज़ उन्हें करना, पता या ही नहीं कोई चलता वज़न था। उठाना। अब वज़न ये इस तरीके से कंडीशन होती हैं कि वज़न ज़्यादातर अगर किसी बच्चे को भी आप गोद में लेते हैं तो वो भी वज़न है, ठीक है। तो हर चीज़ में एहतियात करनी चाहिए, वज़न हर चीज़ में, आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए। पोस्चर आपका करेक्ट होगा तो आपकी जो कमर के अमराज हैं या सर्वाइकल हैं या नी जॉइंट्स के प्रॉब्लम्स हैं वो कम होंगी। वो पहले एज फैक्टर देखा जाता था, एज फैक्टर में ये था कि पहले 40+, 50+ को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी। अब जो है यंग जनरेशन को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा देर मोबाइल में यूज़ करना, एप्लीकेशन यूज़ करना, सर को झुका के एक ही पोजीशन में घंटों तक यूज़ करना, और सोने की में जो है आप तकिया इस्तेमाल करते हैं, ऊंचा तकिया इस्तेमाल करना, वो सबसे बड़ी वजह है सर्वाइकल की। तो ये इस चीज़ों से ग्रेस करना चाहिए। हार्ड प्लो यूज़ करने से क्या होता है, आप ये सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि हम समटाइम 2-3 तकिए रख के अपने आप को ऊंचा करके और फिर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो हमें फिर हमारी कहीं आंख लग जाती है, तो वही गर्दन के नीचे जब एक ही पोस्चर में आप लेट जाते हैं तो क्या होता है, वो फिर आपकी जिस तरह उनका मोहरे हिल जाते हैं। मोहरे हिल जाते हैं और सारा आपका जो जोर होता है वो आपकी लंबर स्पाइन पे पड़ता है, तो जिसकी वजह से गैप आ जाता है। हमारे पास काफ़ी इस तरह के पेशेंट आते हैं जिनको डॉक्टर्स जो है वो नी रिप्लेसमेंट का कह देते हैं या स्लिप डिस्क के लिए ऑपरेशन सर्जरी का रिकमेंड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बग़ैर किसी ऑपरेशन के, बग़ैर किसी सर्जरी के इलाज करते हैं। अच्छा, जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहले पाकिस्तान में इस तरह नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो रिज़ल्ट हैं बहुत अच्छे हैं इस हवाले से। ज़बरदस्त। ज़्यादातर ये इलाज जो है बेसिकली फिलिपाइन, मलेशिया में मैं ज़्यादा रहा हूँ, थाईलैंड में, तो वहाँ पर ऑपरेशन की तरफ बहुत कम जाते हैं। यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अवेयरनेस देते हैं लोगों को कि ऑपरेशन के बाद आपके पास जो ऑप्शन है वो सिर्फ ऑपरेशन ही रह जाता है। ऑपरेशन से पहले आपके पास 100 रास्ते हैं, 100 तरीके के इलाज हैं, आप हर चीज़ में कर सकते हैं, एहतियात कर सकते हैं। उसमें सबसे ज़रूरी है कि आप उसका डायग्नोस होना बहुत ज़रूरी है। सही बात है, पता जब चलता तक है। इमरा किसी मर्ज़ की अच्छे से तशख़ीस नहीं होगी तब तक आपका इलाज जो है वो उस तरीके से अच्छे लेवल पे नहीं हो पाता। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले जो है बंदे को एक्सरे वगैरह निकलवाएं ताकि पता चले, क्योंकि कभी कभी ना होता है पेन, लेकिन पेन हम लोग थोड़ा सा बर्दाश्त करते रहते हैं, फिर पेन किलर खा लेते हैं, इट्स ओके चलें आपने एक दिन खाया, लेकिन जब आप समझ रहे हैं कि ये पेन नहीं जा रहा तो फिर आपको जो है बेस्ट कंसल्टेंट के पास जो वो रेलेवेंट हो, अगर आपकी हड्डियों में फील हो रहा है तो फिर आप हर बोन स्पेशलिस्ट के पास ही जाए, आप किसी और के पास नहीं जाए कि जनरल फिजिशियन। वो क्या होता है, वो भी आपको इसी तरह कोई रिलीफ पेन किलर दे देगा, तो फिर आपको फिर आप महसूस होगा। तो आप हमारे दरमियान कोई कॉलर हो, कोई बात करना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर जो है मुनीर खान मौजूद हैं, बोन स्पेशलिस्ट हैं और हर्बलिस्ट भी हैं। बहुत अच्छा लगा कि आप हर्बल से रिलेवेंट भी जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। हम अपनी जो हमारी मेडिसिन है वो कोई खाने पीने की हम मेडिसिन नहीं देते। अच्छा। वो बगैर किसी मेडिकेशन के यूज़ होती हैं, किसी मशीन का सहारा नहीं लेते हम। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता होता है कि आपकी कहाँ से ब्लड सर्कुलेशन बंद हो रही है, ब्लॉकेज आ रही है। जिस तरीके से दिल के कोई वॉल बंद हो जाता है तो उसमें हम डॉक्टर स्टंट लगा देते हैं। ठीक है। इसी तरीके से जैसे आपके मोहरे हिल गए हैं, ज़्यादातर लेडीज़ का ये मसला आता है कि L4, L5 और S1 इसमें एक नस पंच हो जाती है, बल्ब कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी टांगों में ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो जाती है। ठीक है, उसको शैटिका भी कहते हैं, अर्कुनिसा भी कहते हैं। बिल्कुल, तो उसमें ज़्यादातर जो है पेन किलर ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कोई भी हमारे इधर मैंने कॉलर है मुनीर खान। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अली फ्रॉम कराची।
जी सिटी में। आप टीवी का आवाज़ मुनीर भाई क्या नाम है, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली आप टीवी का आवाज़ नहीं बंद करेंगे तो आपकी कॉल ड्रॉप हो जाएगी। ओके, बात कीजिए आप प्लीज़। देखिए, एक तो वैसे ही इतना लाइन में आपकी डिस्टॉर्शन हो रहा है, तो आप अपनी बात जब मुझसे करें, इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी मुश्किल से कॉल लगती है, आपको पता नहीं है। मेरे इसमें बहुत कॉल्स आती हैं, जब वो लाइन लग जाती है ना, फिर आपसे बात भी नहीं होगी। तो जब कॉल लगा करे तो प्लीज़ आप अपनी जो है ना टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें। सही काम है ना? बिल्कुल ठीक है इतने मुश्किल से आपने। कुछ पूछना चाह रहे होंगे, पता नहीं किस तकलीफ में होंगे। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे, बता रहे थे कि हम अब हमारे पास, अच्छा स्टेप बाय स्टेप कौन सी चीज़ें जो हमसे मिस्टेक्स होती हैं वो आप बता रहे थे कि हमारे बैठने का जो देखिए, है। सबसे पहली बात तो है आजकल मोबाइल का रुझान बहुत ज़्यादा है। मोबाइल हम यूज़ करें लेकिन ठीक पोस्चर में, गर्दन को झुका के कोई काम आपने नहीं करना। गर्दन को जब झुकाते हैं आपके कंधे यहाँ से भारी होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आपके हाथों में ग्रिप का कम होना, उसकी वेव्स भी तो होती उसकी हैं। वेव्स होती हैं। उसके बाद आपके आधे सर में दर्द होना, डिप्रेशन में आपको चले एक और जाना। बात बताऊं, कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा, कुछ लोग क्या करते हैं, लेट के अपने पेट पे मोबाइल रख के और तकिया, मतलब इट्स मीन के वो पीछे रख के और बड़े मज़े से मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, पकड़े। उससे क्या होगा, आपकी जो वेव्स हैं आपके पेट में भी जा रही है, इधर उधर सब। अच्छा जी, हमारे दरमियान एक कॉलर है अली। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो मैम, मुझे अर्कुनिसा के बारे में मालूम करना था। अच्छा, कहाँ से कॉल किया आपने? कराची से मोहम्मद अली। ठीक है मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अर्कुन निसा का पेन जी, कैसे बिल्कुल। जाएगा? अर्कुनिसा का सबसे पहले अगर इन्होंने डायग्नोस करवा चुके हैं, MRI वगैरह करवा चुके हैं, तो इसमें ये मसला होता है कि आपकी लेफ़्ट या राइट लेग में भी पेन हो सकता है, वो नीचे एड़ी तक अल्लाह जाता पाक है। मेरे वालिद को बख्शे, उनको भी अर्कुनिसा का पेन होता है। ओहो। ये तो मुझे भी याद आ रहा है मुझे ना कि बिल्कुल। जब वो कहते थे ना मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो ट्रीटमेंट करवा रहे थे, लेकिन एज फैक्टर भी वो Age factor अबव भी द count होता है, 70, definitely। तो वो फिर हम लोग भी वो कह नहीं सकते थे कि अब बहुत ज़्यादा टाइम से ना, बिल्कुल। मैंने कि 75 की तो एज थी उनकी, तो फिर वो पेन बहुत ज़्यादा होता था। बहुत कहते मुझे ज़्यादा। बहुत दर्द होता है बेटा, मेरी ये टांग ना, मेरी ये टांग दुखती है। तो मुझे वो बार बार आप अर्कुनिसा कह रहे हैं ना, जी, तो मेरे जी। जहन में हमारे दरमियान अनम है। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम सलाम जी, अनम कराची से बात करें। अनम, आपने क्या पूछना है? मुनीर साहब मौजूद हैं। जी, मुझे पूरे जिस्म में दर्द होता है और जैसे बुखार में तब कैफियत होती है ना, कि जैसे मुंह का जायका कड़वा कड़वा महसूस होता है, लेकिन बुखार है ही नहीं मुझे, लेकिन अंदर वो जो कैफियत है वो बुखार जैसी लगती है, वो जिस्म में बहुत दर्द होता है मुनीर, आपने कुछ पूछना है और इनसे? चक्कर भी आते जी। हैं। ठीक मुनीर, है। मुनीर, आपने कोई डॉक्टर टेस्ट- मुनीर कुछ पूछना चाहते हैं आपसे, बात कीजिए। अस्सलाम जी वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम जी, आपने कोई टेस्ट वगैरह कराए हैं? यूरिक एसिड वगैरह के टेस्ट करवाए आपने? जी। वो टेस्ट वगैरह मेरे क्लियर है। यूरिक एसिड का करवाया आपने? ये कैमरा बोल आप बात कीजिए जी। टेस्ट मैंने करवाए थे, 5 टेस्ट करवाए थे। जी, आप सबसे पहले यूरिक एसिड और विटामिन डी थैंक यू, आपने कॉल की। अब ये आपको ब्रीफ करेंगे जी मुनीर सबसे साहब। पहले इनको ये करना पड़ेगा वहाँ देख के बात करें अपने। विटामिन डी और यूरिक एसिड का आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा। जब वो टेस्ट आपके आ जाएं, उसमें देखेंगे कि हो सकता है आपका यूरिक एसिड बढ़ा हो, जिसकी वजह से आपके पूरे बॉडी में जो है पेन हो रहा है। तो ये आप फिर जब टेस्ट करवा लेंगी तो फिर इंशाल्लाह रब्ता कीजिएगा, ज़रूर बता देंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, अब जिस तरह इनको आपने बताया, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जो यानी कि यहाँ से बात करने से तो आपका सोल्यूशन भी नहीं होता है। समटाइम होता है आपको हेल्थ कंसल्टेंट के पास जाके अपनी बात पूरी प्रॉपर तरीके से ब्रीफ करनी होती है, चाहे आप कहीं पर भी जाएं। ज़रूरी नहीं है हम कह रहे कि हमारे पास ही आए, लेकिन ये होता है कि ये पेन को आप लाइट मतलब ये ख़वातीन की प्रॉब्लम है। बिल्कुल। जो आज स्पेशली जो टॉपिक लिए ना, वो क्या है कि वो ट्राइयाँ ऐसी जगह कर रही हैं जहाँ पर उनको सही तशखीस नहीं हो रही। जी। सबसे बड़ी बात है, तशखीस आपकी ठीक होगी तो इलाज बहुत आसान है। कोई दुनिया में ऐसा इलाज नहीं है जिसका इलाज मुमकिन ना हो। जैसे आप स्किन की प्रॉब्लम है तो स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाए। अगर exactly। आपको हमारे दरमियान परवीन कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम परवीन। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। परवीन, क्या पूछना है मुनीर साहब से? जी, मुझे पूछना है, मेरे पूछने में पहले दर्द हुआ था 2 महीने पहले। जी, आई थिंक ये सही करें भाई, आवाज़ बहुत ख़राब हो रही है। अच्छा जी, कोई बात नहीं। उनकी घुटनों में 2 महीने पहले दर्द हुआ था, जब ठीक है। आवाज़ आ गई मुझे यहाँ से, जी, जी। तो सवाल हमने ले लिया, इसका ठीक मतलब है। है। अच्छा, घुटनों में सबसे पहले ये चेक किया जाता है क्या है ना, वो घुटनों का दर्द है, लेग का दर्द है, या
80% ये होता है कि लेडीज़ समझ रही होती हैं कि ये हमारा बस पैरों का दर्द है, नॉर्मली कोई पेन किलर खाएंगे तो ठीक हो जाएगा, वक्ती तौर पे तो आराम आ जाता है। लेकिन जब तक हम डायग्नोज करते हैं 80% ये होता है कि वो शाइटिका या अर्कुनिसा होता है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, एक नर्व होती है, पंच हो रही होती है, जब वो कंप्रेस होती है आपकी नीचे लेग में ब्लड सर्कुलेशन नहीं आ पाती जिस तरीके से होनी चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसको शाइटिका कहते हैं। अब उसका इलाज बहुत इजी है, आपको थोड़ा सा वज़न नहीं उठाना, आपने वज़न में बहुत केयर करनी है। कुछ खाने पीने की एहतियातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बड़ा गोश्त, चावल और दाल माश, सब बादी ये बादी चीज़ें आप इनसे परहेज़ करना है आपने, और इंशाल्लाह उससे भी दर्द में बहुत कमी आ जाएगी आपके। और कोई अगर आप रनिंग करें तो वो नहीं करनी है आपने फ़िलहाल, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती। आराम बहुत ज़रूरी है इसके लिए। और कोई पोस्चर आपका ज़्यादा देर एक पोजीशन में आपने बैठना नहीं है, एक पोजीशन में ज़्यादा देर खड़े नहीं होना, आपने मूवमेंट करते रहना चाहिए, क्योंकि जब आपकी मूवमेंट होगी तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन जैसे 10 to 15 मिनट्स बाद आपकी जो पेन होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसकी बहुत अच्छे घर में भी कर सकते हैं ये। ठीक है, ये इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ना प्रॉपर ब्रीफ किया है कि आप लोगों को अपना जो है कुछ मतलब इट्स मीन के कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। आप जब लापरवाही जहाँ से करते हैं उसमें आप ही का नुकसान है। जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हम ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। मुनीर साहब, ब्रेक के बाद फिर बताएं कुछ खास बात किस तरीके। सर्वाइकल का मैं बता सकता हूँ कि उसमें आप घर पे क्या उसको एहतियात कर सकती हैं। अच्छा, सर्वाइकल का पूरा बताएंगे ताकि लोगों को अक्सर अच्छा कभी कभी ऐसा होता है हमारी जो है ना गर्दन यूं एक जगह हो जाती है और या अकड़ जाती है ना, वो फिर वो लोग आते हैं वो कहीं ऐसे यूं पकड़ के यूं करते हैं फिर हाँ अच्छा। लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें ना घर पे नहीं होती हैं, बहुत कुछ प्रॉब्लम भी कहीं यहीं रह गई तो फिर यहाँ नहीं आएगी थोड़ा। जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। मुस्कुराते सुबह। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ। जी हाँ, मैं हूँ सभी, और आपने मेरे अंदर जो एनर्जेटिक जो है ना ये तब्दीलियाँ आप देखते हो, मैं बहुत इस जैसे एनर्जेटिक गुफ्तगू आपसे करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी एनर्जेटिक हो। लेकिन वो ख़वातीन का मैं क्या करूँ जिनमें खून की कमी हो, हड्डियों का प्रॉब्लम्स हो, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी ना हो, मैं क्या करूँ उनके लिए। मैं एड़ी चोटी का जोर लगा के आप लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आती हूँ, फिर मैं खुद भी किचन में चली जाती हूँ। आपने देखा होगा कुछ ना कुछ आपके लिए बना रही थी, उस मेकिंग में भी आप लोगों की न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखें। आप लोग अपनी एक सिर्फ अपना नहीं, अपने आप को नहीं रन कर रहे होते, आप अपने साथ बहुत सारे आपके लोग जुड़े होते हैं, आपके बच्चे, बेटियां, आपके हस्बैंड, पूरी फैमिली आपसे कनेक्ट होती है, तो अपना बहुत ख्याल रखें। तो जी नाज़रीन, आज हम लोगों ने क्योंकि ख़वातीन का टॉपिक लिया है और इसीलिए हमने एक मुनीर खान साहब को भी इसलिए ज्वाइन किया था कि ये हड्डियों का प्रॉब्लम्स है तो ये बेहतर जानते हैं। इसी तरह हमारे दरमियान एक बहुत ही प्यारी सी जो मेरे प्रोग्राम में पहले भी आ चुकी हैं, निगत महमूद, शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड हर्बलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम निगत, कैसी हैं आप? माशाल्लाह, जवान जवान बेटों की अम्मी। और देखो इनको, और तुसी देखो वेखो 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 ओए नाज़रीन, तुसी देखो, ये जान के मैं कहती हूँ ताकि पता है ये लोग ना बेचारे ऐसे करके ना बढ़ जाए, कितनी आर्टिफिशियल हमसे जो है बिहेव है इसका, तो इनको बड़ा मज़ा आता है मेरे साथ। जी हमारे दरमियान बहुत ही प्यारी, और क्योंकि इस शो में ऐसी हेल्थ कंसल्टेंट की बहुत ज़रूरत थी, वो थी लुबना हफीज़ सिद्दीकी। शी इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम लुबना, कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आज कैसा लग रहा है? आज मुस्कुराती सुबह में मैंने सुबह आप लोगों को यहाँ बुला लिया, वरना आप क्लिनिक चले जाते हो। नहीं, हम तो सुबह उठते हैं, अरे तेरी डॉक्टर को तो कहें ही नहीं कि किस वक्त सोते हैं। क्या गायनोलॉजिस्ट का कोई सोने का कुछ टाइम पता नहीं है। अच्छा, यही मैं आपसे कहना चाह रही कि अपना बहुत ख्याल रखें। आपको बहुत सारे काम, देखिए हमारी वर्किंग वुमेन्स भी मौजूद हैं, सही कहा मुनीर खान साहब। तो हम अपना इसीलिए बार बार कहती हूँ थोड़ा अपने लिए वक्त निकालें, क्लिनजिंग कर लिया, दूध सुबह में, रात में नहीं प्लीज़, सुबह विटामिन डी की ज़रूरत होती है, सुबह में दूध पीने की आदत बनाएं, चाहे जस्ट 1 कप पी लें, ठीक है। अब ये ज़्यादा बेहतर कौन बताएगा, उस कहेंगे खुद बताने लग गई हो तो इनको क्यों बुलवाया है। तो न्यूट्रिशनिस्ट जो है ये मुझे बताती रहती है, तो मैं आप तक डिलीवर करती हूँ। आप मुझे बताएं, जो अक्सर ख़वातीन जब शादी कर लेती हैं, फिर बच्चे भी होते हैं, तो वो अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू क्यों भूल जाती हैं? वो यही बात है ना कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर ये बिल्कुल नहीं आप अपने कैमरे में देख के बात करें तो मैं नाज़रीन बहुत अच्छे तरीके से हम थी,
क्योंकि हम अपने आप को निगलेक्ट करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए बिल्कुल। हमें सबसे पहले अपना ख्याल रखेंगे हम, तो हम अपनी फैमिली का और सबका ख्याल रख सकते हैं, तभी जाके। अच्छा, सबसे पहले वो कहते हैं ना कि आप मुझे हेल्दी माएँ दो तो मैं हेल्दी नेशन आपको दूँ। ठीक है, तो हेल्दी माँ जो है ना एकदम से नहीं बनती, ये पैदा होते ही या पैदा होने से पहले ही इसका प्रोसेस शुरू होता है कि आप कितनी हेल्दी डाइट लेंगी, आप स्ट्रेस फ्री अपने आप को रखेंगे, अपना हर तरीके से। सिर्फ ये नहीं कि आपने खाना अच्छा नहीं खाया तो आप पे जो है तो फ़र्क पड़ेगा। आपने अच्छे तरीके, आपने सोचना भी अच्छा है, अपने काम भी अच्छे तरीके से करना है, आपने खुश भी रहना है, जो भी हमारी एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से। अच्छा, आपने एक बात है, आपने स्ट्रेस नहीं लेना। मैं भी प्रैक्टिकल अपना बताऊं मुनीर खान साहब, यकीन करो, मैंने कहा ना जब भी बात करती हूँ मैं हमेशा रियल। पिछले दिनों मेरी ना ज़्यादा स्ट्रेस लिया और मेरे ना पसलियों में दर्द शुरू हो गया। ओफ माय गॉड! और मैं कहूँ ये ज़िंदगी में मुझे कभी हुआ ही नहीं, ये क्यों हो रहा है? और जब मैंने थोड़ी देर बाद फिर मैंने वही बात है, इंसान का जब अल्लाह से वो करता है, मैंने कहा जो मेरा बेहतर मेरा रब जानता है। मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, अल्लाह का शुक्र है, जो खाना पीना ज़रा सही किया और अपने आप को रिलैक्स किया, वो पेन चला गया यूँ। बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रेस आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता, वो बढ़ाता है आपकी प्रॉब्लम्स को। आपने स्ट्रेस को तो एक तरफ रखिए और अपनी प्रॉब्लम पे फोकस कीजिए, या जो भी काम है, जो भी जिसको प्रॉब्लम तो नहीं होती लेकिन जो भी उस वक्त जो भी चीज़ें आ जाती हैं उस पर फोकस कीजिए। अगर आप स्ट्रेस ले लेंगी तो आप बिल्कुल उसको जो है तो अच्छा लुकना, मैंने देखा है जब आफ्टर डिलीवरी खवातीन जो हैं वो एक पंजीरी वगैरह खाती हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कुछ उनके अंदर ज़रूरत होती है, बच्चा फीड भी करता है। खवातीन में खून की कमी ज़्यादा हो जाती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है, क्या हो जाता है प्रॉब्लम? देखिए, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स ना। अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बोथ आर डिफरेंट। ये ड्यूरिंग एंटीनेटल जब खवातीन हमारे पास आती हैं बेबी डिलीवर करने से पहले, उनको ऑलरेडी देखें आयरन डेफिशिएंसी, हमारा जो एनवायरनमेंट है मोर देन 80% खवातीन इन्वॉल्व होती हैं। और अच्छा, अगर आप कहते हैं इसका विटामिन डी का, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी 90% हमारे खवातीन में है। इवन दोज ये जो आप पोश एरियाज की खवातीन लेती हैं ना, उनमें भी है। अच्छा, होता क्या है, जो ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हो गई उनमें ज़्यादा हो गई। अच्छा, जो बेचारी पुअर है वो अपने जो उसके माली हालात हैं उसकी वजह से नहीं ले रही। तो मतलब अलग अलग अगर आप उनको समराइज़ करेंगे आपको ये डेफिशिएंसीज सब में दिखेंगी, मगर आयरन की जो है मोस्टली आपको पुअर एरियाज़ में दिखेंगी। होता क्या है कि आयरन को हम कवर अप कर रहे होते हैं, क्योंकि आयरन जो होता है बॉडी का मेन सोर्स होता है। इवन दोस्त बच्चे के लिए भी, माँ के लिए भी, आपको बॉडी को मोबिलाइज करने के लिए आपकी बॉडी में आयरन होगा तो आप अच्छे से, आपने देखा होगा बास खवातीन कहती हैं बहुत दुबली पतली हैं, मगर ये हमें भी प्रैक्टिकल हम अपनी गवर्नमेंट सेटअप की उसमें देखते हैं प्रैक्टिस में, खवातीन बिल्कुल यंग एज की हैं, दुबली पतली हैं, थिनी हैं बाकायदा। वो कहती हैं जैसे चलने में, अभी वो प्रेग्नेंट हुई हैं और वो कहती हैं चलते में सांस फूल रही है। तो हमें मतलब ये चीज़ क्लिक कर रही होती है कि इसका CBC करवाएं, वरना क्लिनिकली उसको डायग्नोज कर चुके होते हैं कि शी इज़ अ एनेमिक लेडी। तो वो आयरन डेफिशिएंसी तो डेफिनेटली उन खवातीन में है ही है कि ये मतलब अगर आप, अब तो शायद अभी पिछले दिनों हमारी HOD ने एक वो निकाला था पूरा, मतलब एक चार्ट जो हमारा 1 साल का जो भी हमारा रिव्यू हुआ, उन पेशेंट्स में से 94 खवातीन ऐसी थी जिनमें आयरन डेफिशिएंसी और ये विटामिन डी की कमी, मतलब ये वो बेसलाइन है ना है जो कि अगर आप खाने के उससे आप कवर कर सकते हैं। अगर कोई खवातीन गरीब है तो ज़रूर नहीं है कि वो गोश्त खाएगी या चेरी खाएगी तो होंगे। आपके पालक में बेपनाह आयरन है, आपके केले के अंदर आयरन है, खीरे के अंदर आयरन है। ये वो चीप प्राइस चीज़ें हैं, हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। हम जो ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हो गए तो उनमें ये होता है कि उनमें ये कमी आने की वजह से वो SOBs के शिकार हो जाती हैं, मतलब शॉर्ट ऑफ ब्रेथनेस उनमें हो जाती है कि बच्चियाँ चल रही हैं, दुबली पतली हैं, सब कुछ है। आयरन जहाँ कम होगा उसके फर्स्ट इंडिकेशन यही होते हैं कि आप लेथार्जिक, जल्दी आप अपने आप को थका हुआ महसूस करने लगते हैं, बोलने में सांस फूलने लगती है, बैठे बैठे बच्चियों की बात करते में सांस फूल रही होती है। तो ये चीज़ें इंडिकेट कर रही होती हैं। आप अपने माशरे में देखें, हम तो इतने एकदम लैंग्वेज वाले इन अल्फाजों में बता रहे होते हैं कि आप घर में देखें, जो यंग एज की बच्चियाँ हैं, टीन एजर्स बच्चियाँ हैं, आप उनमें देखें, जो ग्रोइंग अप है ना बच्चे हैं,
अब हमारे यहाँ जंक फूड पे ज्यादा चले गए हैं बच्चे। तो फिर वो प्रॉब्लम तो होगी। Definitely। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है जब आपको पता चल जाता है कि आपने बेबी कंसीव कर दिया तो आप फौरन अपने आप को एक्टिव कर लें। आप अपनी सेहत का भी ख्याल देखिए। जब ऑक्सीजन की, मैंने अक्सर ख़वातीन की डेथ होती देखी, अल्लाह पाक सबको अपने अमान में रखे। और वो ये कि ऑक्सीजन आप तक नहीं पहुँच पा रही, आपका खून की कमी है, जिस तरह लुबना ने कहा। तो जैसे ही हो तो प्लीज़ अब ज़रा सा सीरियसली अपने आप को भी देखें, क्योंकि एक आपकी ज़िंदगी में से एक ज़िंदगी पैदा हो रही है, उसको भी उतनी ही ज़रूरत है। क्योंकि वो जैसे जैसे आपके अंदर कहते हैं ना बन रहे होते हैं बेबी, तो उस जब वो भी इनटेक उसका कहते हैं अल्लाह पाक सबसे पहले नाप और ये वो सब एक सिस्टम है, प्रोसीजर है। तो आपको डबल खुराक की ज़रूरत होती है। तो आप ये ना समझे छोड़े ये नहीं खाती मैं, वो नहीं खाती, ये नहीं खाती, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर। न्यूट्रिशन वैल्यू की मुझे निगत आप बताएं, क्योंकि आप माशाल्लाह न्यूट्रिशनिस्ट हैं और बहुत अच्छे तरीके से बता सकती हैं कौन सी ऐसी खुराक है जो ख़वातीन अपने आप को उस कंडीशन में बेबी कंसीव करने के बाद या आफ्टर डिलीवरी ज़्यादा अच्छा खा सकती हैं। जैसे इन्होंने खुद कहा कि वेजिटेबल भी आयरन से फुल होते हैं। यही बताती हूँ। सबसे पहला तो ये कि जैसे ही आप कंसीव करें, सबसे पहले आप अपने मुआलिज के पास जाएं, जो कि बहुत उससे राब्ते ज़रूरी में है। रहें। उससे राब्ते में रहें। अपने डॉक्टर को पहले दिखाइए, 2-3 टेस्ट होते हैं, वो आप अपने टेस्ट करवाइए। उसके बाद जो है आप साथ अपनी हेल्दी डाइट देखिए। जितनी भी ग्रीन लीफ की वेजिटेबल्स हैं, जो सब्ज पत्तों वाली, जो हरे पत्तों वाली है, चाहे उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं और वो हर मौसम में होती हैं, ठीक है, वो आप लेनी शुरू करें। जो बहुत ज़रूरी है, फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है, जो कि आपका डॉक्टर आपको बताएगा। फॉलिक एसिड आपको पूरे 9 मंथ्स लेना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों यहाँ पाकिस्तान में, एशिया में बहुत डेफिशिएंसी होती है आयरन की, ठीक है, वो साथ आप लीजिए। अच्छा, कैल्शियम आपको ज़रूर लेना है। आपको हर चीज़ आपको अच्छा, कैल्शियम की अगर फॉर एग्जांपल ख़वातीन नई मेडिसिन नहीं पसंद करती हैं, नहीं खाएं, जो भूल भी जाती हैं, तो फूड में वो कैसे हफ्ते में 2 बार अपना फूड इस्तेमाल कर सकती हैं? देखिए आप, जैसे इन्होंने कहा पालक, जी बिल्कुल, आप चुकंदर में भी दूध बहुत से ज़्यादा आयरन, अंडा है, दूध से बनी जितनी भी चीज़ें हैं। नहीं, वैसे वाइट चीज़ें भी है, लेकिन चुकंदर में भी बड़ा आयरन बहुत ज़्यादा है। आधी लाल कर देता है एकदम आयरन, जी बिल्कुल, चुकंदर में भी आयरन है। आप ये चीज़ें आप ले सकते हैं, लेकिन साथ ये बता दें कि हर चीज़ को लेने का एक तरीक़ाकार होता है, एक दरमियाने उसमें। ये नहीं कि खाना है तो सिर्फ पालक और सिर्फ हरे पत्तों वाली सब्जियां ही आप खाते रहें, कि आयरन की बहुत ज़्यादा आप में जो है तो मिकदार जो भी होगी, उसके साथ विटामिन सी आपने ज़रूर लेना है, जो कि हमें सिट्रस फ्रूट से मिलता है। अगर विटामिन सी आप नहीं लेंगे तो वो आपकी बॉडी अच्छा, अब्जॉर्ब नहीं ख़वातीन करेगी। की बड़ी प्रॉब्लम। मुनीर साहब ये बताएं, जैसे इन्होंने माशाल्लाह बताया कि आप, क्योंकि वही कहते हैं हड्डियों की कैल्शियम डेफिशिएंसी, आप बता रहे हो, ये आपने कहा कोई ऐसी मैं वो नहीं करता मशीन से, तो मैं तो सिर्फ ट्रीट करता हूँ, ठीक है, लेकिन इंटरनल भी तो ज़रूरत होती है। फिर आप अपनी हर्बल चीज़ों को उनको रिकमेंड देखिए, सबसे जो मेन पॉइंट होता है हमारे पास, मोहरों का मसला बहुत ज़्यादा आता है ख़वातीन को, बहुत ज़्यादा होता है। आफ्टर प्रेगनेंसी जो होता है उसके बाद तो बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे होते हैं हमारे पास। मेरी बिल्कुल बहुत ज़्यादा होता है, और मैं उठ नहीं सकती, मैं बैठ नहीं सकती। वो पेन किलर के ऊपर चल रही होती हैं, तो पेन किलर भी एक हद तक काम करती हैं, उसके बाद वो भी काम करना छोड़ देती हैं। कोई अगर जैसे किसी को मोहरों में तकलीफ़ है या लेग्स में पेन आ रहा है, तो वो 3 महीने तक, अगर 3 महीने से बढ़ जाए तो ज़रूर अपने मुआलिज के पास जाएं और उनसे रब्ता करें, ठीक है। क्यों तशख़ीस होगी, अगर आपको शाइटिका है या इस तरह की कोई भी आपकी नर्व पंच हो रही है, अगर उसी तौर पे आप इलाज जल्दी स्टार्ट करवा लेंगे तो जल्दी उसको ठीक भी करना भी जल्दी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसके बाद अगर जितना प्रोसीजर जो है लेट होगा, उसकी वो और अपनी जगह से जैसे वो इन्होंने कहा डिस्क है या हमारे मोरे, वो जितना आप उसको पेन किलर से थोड़ी देर आर्जी ठीक हो रहा है, फिर वो करते 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 डेंजरस हो सकता है। और मैंने एक और चीज़ भी देखी है, लुबना और निगत भी मेरी बात से एग्री करेंगे, हम लोग एक तो अपनी फूड की खुद ही न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म कर देते हैं, भून के ना उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं खाने का, कि हमको अब वो चीज़ तो मिलती ही नहीं है ना, खाने का जो रियल जो फ्लेवर है। अगर आप जैसे तौरियाँ पका रहे हैं, आप बना रहे हैं वो टिंडे हैं या भिंडी है और पालक है, अब हमने क्या करना है, उसमें भी उसका जो है ना भरता निकाल देना है, उसको इतना पकाना है। ये सब्जियों को तो इतना टाइम ही नहीं लगता, आप दम पे रखें तो 10 से 15 मिनट में कोशिश करें इनको, इनकी अफादियत है उससे ही रहकर हम खाएं, ना कि उनकी तमाम न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म कर देंगे। और उसको काटने से पहले धोएं, हाँ, सब्जियों को काटने से पहले एग्जैक्टली वो जो है तो बाद में धोएं भी नहीं। और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा भुने भी नहीं, साथ सैलेड्स लीजिए आप। सैलेड्स तो वैसे ही जो है तो आपको पकाने नहीं पड़ते। अल्लाह पाक ने हमारे लिए इन्हीं कहते हैं ना बीमारी से पहले अल्लाह पाक ने उसका
जो है ठीक करने का वो प्रोसीजर पहले इलाज पहले कर दिया। और अब क्या है कि हमारे पास वो तमाम चीज़ें मौजूद है, सिर्फ हमें अवेयरनेस नहीं है। Exactly. अब जैसे भिंडी में लेस सा होता है, वो हमारे बड़े फायदेमंद बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। तो नी में जो आपकी लेस यही होती मैं है, कहना उसके लिए बहुत अरवी जरूरी है। आपके लिए अरवी है, अरवी है, माश की दाल है, इनमें लेस होता है। इनमें जिसमें लेस होता है। इवन इसके अलावा ये होता है मैक्सिमम जो टाइम है ना फिश का और ना आप ये सब्जियों का, वो इवन दो अगर ग्रीन वेजिटेबल है या अरवी है, अगर थोड़ा टाइम ले रही है तो बात अलग। मैक्सिमम टाइम अगर इंटरनेशनली अगर आप देखें इनकी अफादियत, इनकी न्यूट्रिशनिस्ट जो भी इसमें जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, मैक्सिमम टाइम है 10 मिनट सब्जी का। हमारे यहाँ सब्जी को जो ओवर कुक करते हैं ना, वो हम किल कर देते हैं उसके बेनिफिट्स को। और जस्ट एक वो कहते हैं ना भूसा हम खा रहे हैं पेट भरने के लिए, जस्ट आपके टेट जो मतलब होता है क्या ना, बात इन्होंने करी, डायरेक्ट सही बंद डेफिनेटली देखिए आप हो जाता है ना। यहाँ टेस्ट देखिए, बर्ड्स के हम लिए क्या होता है कि हम अगर एक बीइंग अ डॉक्टर में अपनी लैंग्वेज को समझाने के लिए उसके कैलिपर पे आके नहीं समझाऊंगी ना। बिल्कुल सही। मैं एक डिबेट करने डॉक्टर्स को नहीं है ना डिबेट देने के लिए खड़ी में एक लैंग्वेज को उसकी जबान में समझाऊं, उसको पता हो कि हम क्या रहे हैं, उसकी न्यूट्रिशन क्या, न्यूट्रिशन मीन्स बहुत प्यारी उसको पता हो बात कही कि हमारी रोज के खाने की क्या मिकदार एक रोटी में हमारे लिए कितनी होनी चाहिए। इतनी नहीं होनी चाहिए कि जितनी मुझे भूख लग रही है तो मैंने 3 रोटी खा ली, ये मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है। मैंने अगर अपनी डाइट का एक प्लान करके रखूं कि अगर मेरा वेट इतना है मुझे इतना खाना है, मैं अगर प्रेग्नेंट हूं तो मुझे कितना खाना है, उसमें ये नहीं कि प्रेग्नेंट है तो आपने डबल खाना है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर मेरे लिए 1200 कैलोरीज जरूरी है, एक आम आदमी को बेचारे को नहीं पता बिल्कुल कि 1200 कैलोरीज क्या होती है, उस बेचारे को कैलोरीज का नहीं पता। तो एक बताएं कि एक प्याली आपने चावल खाने पके हुए, ये नहीं आपने एक कच्चे चावल निकाले उसको पकाया वो पक गए इतने तो आपने वो खाए, नहीं। उसको आप बताएं कि एक बॉइल्ड अगर आपने राइस लेने 1 प्याली लेनी है, चपाती लेनी है 1 लेनी है, उसको एक प्लेटर बना के बताएं बाकायदा। देखिए प्रोग्राम का जो होता है ना ये स्प्रेड हो रहा है उन लोगों में, वरना अवेयर जो लोग हैं वो हमारे इस तरह के प्रोग्राम्स देखते होंगे लाजमी, मगर एक हमें आम आदमी जो बेचारी औरत घर पे बैठी है उसकी इतनी रसाई नहीं है कि डॉक्टर्स के पास आए। अच्छा पहली चीज़ ये होती है डॉक्टर कौन है हमारे यहाँ, एक तो अब तो खैर माशाल्लाह काफ़ी इस पे काम हो रहा है, डॉक्टर कौन है उसका PMDC देखा जाता है, लोग इतने अवेयर हो गए। मगर आज भी हमारे पास अब्बासी में बाज़ लोग आते हैं, उन बेचारों को ये नहीं पता होता कि अगर एक मतलब नर्स है या कोई पोलियो वाली है कोट पहन के फिर रही, बेचारे को नहीं पता, वो उसके कोट उसका सिग्निफिकेंट उसके लिए है कि ये जो कोट पहनी हुई है ये डॉक्टर साइन है कि भाई ये डॉक्टर है। ये स्टेथोस्कोप। अरे भाई मैं लियाकत में चली गई, 2-3 लोगों ने मुझे डॉक्टर समझ लिया, मैंने कहा नहीं भाई मैं डॉक्टर नहीं हूँ। वो मैं डॉक्टर से बात कर रही थी ना बड़े मजे से, यूं बल्कि कोट भी नहीं पहना हुआ था मैंने, तो वो गुफ्तगू कर रही थी तो वो अच्छा ये मुझे बता दें ये कि कैसे लेनी है। मैंने कहा क्यों, बोले आप डॉक्टर है। मैंने कहा नहीं सॉरी मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ये खड़े हुए इनसे पूछिए, वो डॉक्टर मुझे देख रहा है। तो हमारे जहन में ये चीज़ें भी कॉन्सेप्ट है। अगर आप तो फिर भी लियाकत नेशनल की बात कर रही हैं, अगर आप अब्बासी जिना सिविल जाएंगे वो बेचारे अनएजुकेटेड लोग होते हैं, उनको अवेयर करने की जरूरत है। देखें पॉपुलेशन बढ़ कहाँ से रही है, डिफेंस क्लिफ्टन या आप ना इधर आ जाएं हैदराबाद या सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में पूरी आबादी की लगाएं, और एक आप चले जाएं लियारी औरंगी टाउन, तो 2 आबादी, एक औरंगी टाउन को अगर आप ले लें वहाँ पॉपुलेशन एक घर में अगर एक खातून के 8 बच्चे हैं या 6 बच्चे हैं तो बुरा समझा जाता है। मतलब हमारे माशरे का है एक अलमिया, वो औरत मतलब अनएजुकेटेड है तो उसका मैं ये कहता है तुम्हें करना क्या है, क्या बच्चे भी नहीं पैदा करने, मतलब अब वो बेचारी जाके बिल्कुल ये वो चीजें होती हैं जो हमारे ग्रास रूट लेवल के लोग हैं ना, हमें उनको अवेयर करना है। बिल्कुल। और ये नहीं पता उस खातून का बेड़ा गर्क हो रहा है। अच्छा देखिए सबसे पहले ये है, अगर हम अपने मजहब को देखें ना, इस्लाम कहता है अपने पाँव उतने ही जिसे कहते हैं ना कि अपनी चादर उतनी फैलाओ जितने जो है तो उतनी चादर फैलाएं आप अपनी। तो आप इतने ज्यादा क्यों अपने आप को फैलाते हैं जितना आपका हर चीज में राइट्स भी होते हैं, बिल्कुल एक चीज तो नहीं सिर्फ पैदा करना तो नहीं है, और दूसरा ये है कि इस पे फोकस है कि ये तो हमारा हक है। और नहीं सही करा, अभी जो एक सुनने में बीच में आया कि 2 बच्चों से ज्यादा जिसका तीसरा बच्चा होगा, मैंने कहा अच्छा करा। क्या करा? ये एक नई न्यूज चली है ना, सुनाए न्यूज सुनाए प्लीज। 2 बच्चे हो गए जिसके और तीसरा बच्चा हुआ उस पर टैक्स लगेगा। तो सही किया है इमरान खान साहब, ग्रेट हो, ये सही क्या हो रहा है। मगर हम एक बिंगा गायनोलॉजिस्ट हम कहते हैं हमारी तो मार्केट खत्म हो गई, मतलब हम तो एक प्राइवेट प्रैक्टिस जो होती है अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर एक लेकिन उन बच्चों से मोर्चा मैं जब नीचे आती हूँ ना,
सारे बच्चे जो है ना, ये जो है अल्लाह के नाम पे दे दो, ये सारे बच्चे, सही मैं बात बताऊँ, मैं तो आजकल मैं कहती, मैं हाथ पकड़ के कहती चलो अमित मैं एजुकेशन भी दूंगी, तुम्हारे बाबा अच्छे नहीं है ना, मैं आपको देखो आपको रोड पे खड़ा किया, नहीं जाएंगे, भाग आपके जाएंगे, इतने इनकी ट्रेन पूरी है, गैंग खुदा होती के है। लिए इमरान खान साहब सब कुछ करें, ये जितने Population फकीर को बने हुए, काबू करें। फकीर नहीं है वो, फकीर नहीं नहीं कहूँगी, है। भिखारी, सॉरी, फकीर तो अल्लाह लोग बंदे होते हैं, ये भिखारी, ये जितने भी बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स उनको मंगवा रहे हैं, वो कहते हैं जाके मांगो, बाकायदा- खुद भी अपनी उनकी हेल्थ इतनी अच्छी होती है इन खवातीन की, बच्चा उठाया हुआ है उसको भी बर्बाद करते हैं, और उन बच्चों को जो 6-6-7 साल के रात को 2-2 बजे तक वो गाड़ियों के साथ खड़े होते हैं, होटलों पे चले जाओ वो सब बाहर करते हैं, तो ये अपने बच्चों का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर हम उनको कोई सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आपकी सोच है, ये 5 साल का, 4 साल का, 6 साल का बच्चा दौड़ के ये भाग जाएगा। बाकायदा इतने शार्प होते हैं ये बच्चे। मैं एक एनजीओ चलाती हूँ एज अ एंटी बैगर, अभी बीच में गवर्नमेंट ऑफ सिंध के कोलैबोरेशन के साथ हमने की थी एक ना बहुत बड़े पैमाने पे कि, और शायद आप बेगर्स ने भी- बहुत तंग कर दिया अब सबको। ये क्या होता है, आपके मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिस वक्त आप एयरपोर्ट से गाड़ी गुजरी, किसी सिग्नल पे रुकी, अब वहाँ वो जो कट कट करके बच्चे की बोतल दिखा के मांगते हैं, तो फॉरनर्स जो आते हैं ना, तो एक इम्पैक्ट आपका गलत जाता है कि मतलब इतना भी नहीं है यहाँ मास्टर में कि औरत बच्चा एक उसका पेट में एक हाथ में और वो बोतल दिखा के दूध मांग रही है। मतलब आपकी ये कहते हैं ना कि हजरत उमर फारूक के दौर में ये था कि किसी ने रोटी चुराई थी, तो उन्होंने कहा था कि खलीफा वक्त जो है वो पाबंद होना चाहिए कि ऐसी नौबत आई क्यों कि रोटी चुराए। मगर हमारा मास्टर ये नहीं है, रोटी के लिए नहीं मांग रहे। अगर आप इनको कहना सालन रोटी चलो मैं दे रही हूँ ये खाओ, वो खाना नहीं मांगेगा, वो आपसे डायरेक्ट कैश मांगता है। अगर आप खाना दोगे वो कहीं पे साइड पे रख देगा। भी प्रैक्टिकली हमने वीडियोस क्लिप्स लिए, लोगों को दिया, दूर से हमने देखा, किसी बंदे को खड़ा किया कि हम गाड़ी रोकेंगे देना, और ये हम देंगे तुम इसके क्लिप बनाओ। तो हमने इस पे बात की थी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ। अभी हमने 23 जो है ना मार्च को हमने ये प्रोग्राम किया था, ये निशाने है ना पाकिस्तान पे, और बहुत कामयाब हमारे प्रोग्राम किया था। मगर प्रोग्राम करने से ज्यादा इम्प्लीमेंट की हमें जरूरत है। एक और बात बताऊं, वो आपने ये अपने, मैं मुस्कुराती सुबह मास्टर लुबना भी देखती है, निगत भी, और मुनीर साहब ने ये प्रोग्राम जो हम लोगों ने पूरा, जो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने, जो हमारे तमाम कैमरामैन के साथ जब डिस्कस होती है तो हम कोशिश करते हैं यहाँ पर हम कोई भी मोटिवेशनल ही साथ में मैसेज यहाँ पर रिकमेंड करें आप लोगों को, ताकि हमारी वो बातें अब गुफ्तगू में चल रही है ना, तो बहुत सारी बातें रह जाती हैं, तो हम आप तक डिलीवर करना चाहते हैं। और इंशाल्लाह यहाँ पर इस तमाम सेगमेंट्स आप ज़रूर देखेंगे। और अनकरीब लुबना, ये हमारे प्रोड्यूसर साहब ने क्रिएट किया है कि अब हम कल ही प्रोग्राम्स देख रहे थे हम वीडियोस वगैरह, कि अब जैसे आपने कहा ना, मालूम करें कि बैगर्स में होता क्या है। तो इनका एक तो पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर सुन लें, वो एक इन बैगर्स का बनाएं कि जितने भी ये फ़कीर बच्चे हैं कहीं पर भी देखें, इन्हें गाड़ी में डालें और इनको जो है ना अपने प्रीमिसेस में रखें, पकड़ के इनको शेल्टर होम दे, जो भी हो। शेल्टर होम और ऐसी जगह इनको पकड़ के भी लेके जाते हैं, लेकिन फिर वही आते हैं ना कि हमारा मुआशरे की कुछ चीजें इतनी करप्ट हो चुकी हैं। नहीं करना है, देखिए भी प्रैक्टिकल मैं आपको बता रही हूं, अभी ये डिजाइन किया है, प्रोड्यूसर साहब ने डिजाइन किया है, और उन्होंने कहा कि अब हम अपने मुल्क की अक्कासी करेंगे और रिप्रेजेंटिंग करेंगे, और वो चीजें निकाल के लेंगे रियल, कोई फेक नहीं होगी। हम वो चीज, लेकिन हम लोग वो निकालेंगे जो हमारे मुल्क को बुरा कह रही हैं और बुरा कर रही हैं। जैसे लुबना ने कहा कि कितना बुरा लगता है जब कोई फॉरेनर, हम लोग उसको PIA एयरपोर्ट से लाते हैं और रास्ते में कोई नॉक करके कहता है कि इसकी बच्चे की दूध की जरूरत है, वेरी बैड इम्पैक्ट, पर्ची दिखाती हैं और दवा की पर्ची दिखाती हैं, हाथ तोड़ दिया, पेट्रोल लगा के वो हाथ फेक जो है। अरे वो हमारी वो बहुत अच्छी होस्ट है, उन्होंने, वो उस्मा ने क्या किया, एक जगह गई हैं और उन्होंने एक लड़के की पट्टी वट्टी लेके करिए, अच्छा मैं आपको लेके जाती हूँ, वो खड़ी हो गई वहाँ पर, उसने कहा कि लेके चलती हूँ, करे नहीं, उसका बाप पड़ा, नहीं वो ये बोले पट्टी उतारे, मैं इसकी दूसरी पट्टी उतारी, कुछ भी नहीं। उसने कहा देखिए आप मांग रहे, उसने उसकी इंसल्ट नहीं की, उसने कहा देखिए आप मांग रहे हैं, आपको चले कुछ है तो उसको मांगे ना, आप अपने बच्चे को किस काम पे लगा रहे हैं। उनको नहीं समझ में आता, पॉलिश है। मैंने इस पे मैंने जाके देखा है, वो क्या करते हैं, उनको नशे की दवाई पिलाते हैं, फेक बैंडेज। अच्छा शाम को जब ये लोग जाते हैं, वैन आती है या रिक्शा आता है जिसमें इनका पिक एंड ड्रॉप होता है। अच्छा बाकायदा इनके जो जगह जहाँ पे ये खड़े होते हैं वो इलाके बिकते हैं। अब मैं आ रही हूँ आपके दरमियान, आप लोग सेव हो जाओ, मैं लेकर आ रही हूँ आपके दरमियान और आप मुझे पहचान नहीं पाओगे। वैसे ही मैं मुंह धो के बैठ जाऊँ ना, खुदा की कसम मुझे कोई नहीं पहचानता। मैं मेकअप से जो है ना वो ज़्यादा मुझे कमेंट्स मिल चुके हैं, विदाउट मेकअप मैं ज़्यादा प्यारी हूँ, और ये मेकअप में एक ज़ाहिर बात है स्क्रीन वो होता है, लेकिन मैं आपके दरमियान गेटअप्स बदल के आ रही हूँ
और वो सब चीज़ें मैं अपने आवाम के सामने लेकर आऊंगी कि देखें ये लोग कौन लोग हैं। हुआ भी करेंगे है, इंशाल्लाह। लेकिन एक सभी देखें, सबसे बड़ी बात होती है हमारा सिस्टम अगर करप्ट होगा, आप कुछ भी करके दे दें, पहले सिस्टम को सही करना। सबसे ज्यादा करप्शन जो हमारी है, आई एम सॉरी, मुझे आई डोंट नो कि मुझे यहाँ बैठ के कहना चाहिए, पुलिस जो पकड़ के एक बात कहूँ मैं, सॉरी, मैं पकड़ के ले जाते हैं। नहीं, हर जगह नहीं है, सब बराबर, सब जगह देखिए हम लोग एक बराबर जैसे हैं माशाल्लाह। कुछ अब मैंने देखा कि कुछ मैंने हेल्थ कंसल्टेंट से रब्ता किया तो मैंने जी नहीं, हम लोगों का अभी जो है कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टनेस कर ली है, तो वो लोग बैक हो गए थोड़ा सा, कुछ लोगों के अभी अप्रूवल नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे दरमियान में भी, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, सब लोग इक्वल नहीं होते बकौल लुबना के। इसी तरह पुलिस में भी हर बंदे को हम नहीं करप्ट करते, पुलिस के चंद ऐसे लोग ऐसे होंगे। और आपने देखिए बच्चे ज्यादातर आपको क्राइम में मिलेंगे, ये बच्चे अच्छा, हमारा टॉपिक जो है एनीमिया और बोन्स के ऊपर हम लोग उन पे चले गए। अच्छा, वो मुनीर भी कह रहा है, अरे यार जहाँ खवातीन हो आप मुझे बताएं। बहुत अच्छा हल है, लेकिन हाँ, एक हल है, हमारे भाई एक दोस्त बताएंगे। है मलेशिया में, तो वो अब्दुल्ला खान नाम है, तो वो उन्होंने बड़ा अच्छा एक वो बनाया था प्लान कि एक कंपनी बनाई जाए जिसमें पैकिंग का काम होता है नॉर्मली। तो हुकूमत से बात की जाए कि एक ऐसी टीम बनाई जाए जहां आपने ये भिखारी देखे, उनको गाड़ी में डाला और वहाँ कंपनी पहुंचा दिया, बेहतरीन। वहाँ उनको सैलरी भी प्रोवाइड करेंगे, वहाँ उनकी जो है हर तरह का ख्याल भी रखा जाएगा, वाह रिहाइश भाई का भी, हर चीज़ का। तो ये बहुत अच्छा हल है अगर कोई करना चाहे तो। नहीं करूंगी, मैं करूंगी यार, मेरा पाकिस्तान है, मेरा अपने, मुझे अपने मुल्क से बहुत प्यार है। आई लव पाकिस्तान और आई लव पाकिस्तानी। मुनीर खान साहब, ही इज़ अ हर्बलिस्ट एंड बोन स्पेशलिस्ट, आपका बहुत शुक्रिया। लुबना, शी इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट, और बहुत शुक्रिया लुबना, आप मेरे शो में आई। निगत एज यूजुअल ये मेरे प्रोग्राम में काफ़ी टाइम आ चुकी हैं और अब फिर हमें तकलीफ देते हैं। थैंक यू सो मच निगत महमूद जी। नाज़रीन, आप लोगों ने आज हमारा हेल्थ का सेगमेंट देखा, सुबह 10 बजे होता है, और अब हम चलते हैं ब्रेक की जानिब, और वो है ब्यूटी सेगमेंट। अब देखते हैं हमारी ब्यूटिशियंस आप लोगों के लिए क्या सरप्राइज लेकर आ रही हैं। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। आती सुबह जी, मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ साबी और वेलकम बैक। जी हाँ, वेलकम बैक हम जब करते हैं तो आपको पता है कि ये है ब्यूटी सेगमेंट, और ब्यूटी सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आते हैं नित नई चीज़ें, और कोशिश करते हैं आप ना सिर्फ आप इंटरटेन हो बल्कि आपको कुछ नॉलेज भी मिले। नॉलेज के लिए ब्यूटी में आपने देखा होगा हमने ब्राइडल मेकओवर, हेयर स्टाइल, हेयर कट, जैसे साकिब भाई है उन्होंने ऐसा ज़बरदस्त हेयर कट किया, सबिया भाभी आई उन्होंने मेकओवर बहुत प्यारा किया, इसी तरह रिजवाना खान साहब आई, उन्होंने बड़ा खूबसूरत जो है वो ज़ैनब पे जो मेकओवर किया था, ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग था। तो ये सब मुझे याद आ रहे हैं, क्यों याद आ रहे हैं, और हमारे दरमियान जो होती हैं ज़ैनी ब्यूटी पार्लर से शगुफ्ता बाबर, आउटस्टैंडिंग उनका काम है, और उनके तो क्लिप भी चलते रहते हैं, अभी भी चल रहा है, तो वो ज़बरदस्त मेकओवर की एक्सपर्ट हैं, सब याद आ रहे हैं। और फिर हमारे दरमियान आई थी में तलत शान, उन्होंने हेयर से रेलिवेंट कुछ गुफ्तगू भी की थी कि कलर्स कैसे होते हैं। फिर शबाना आई थी, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त हेयर्स के बारे में बताया था कि कलर करने के बाद क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज हमने उन दोनों जो है सेगमेंट्स को इकट्ठा किया है ब्यूटी सेगमेंट में, यानी कि ब्यूटिशियन भी मौजूद हैं और हेयर एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। तो आज मैं इंट्रोडक्शन भी करवाती जाती हूँ साथ साथ। ये तो हमारी जो है दोस्त हैं वो 2 बार आ चुकी हैं, तो आज हमने उनको फिर ज़रा तकलीफ़ दी है। हानिया फ्रॉम हानियाज़ ब्यूटी पार्लर, उम्मे हानिया फ्रॉम हानियाज़ ब्यूटी पार्लर, हानिया कह के हानिया मुँह पर चढ़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। उम्मे हानिया आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। ये नाजरीन के लिए उम्मे हानिया कैसी हैं, और मेरे लिए हानिया कैसी हो? अल्लाह का शुक्र। ज़बरदस्त माशाल्लाह। वर्कशॉप कैसी चल रही है? वर्कशॉप की प्रिपरेशन अभी हमारी जारी हैं, Good. और समझे दिन रात काम चल रहा है उसके ऊपर। हाँ। और कल भी इनफैक्ट हम लोग काफ़ी लेट में और मरियम फ्री हुए थे, तो Good. बस ये कि एक टेक्निक्स हम लेकर आ रहे हैं वर्कशॉप्स में। हमारे ये काफ़ी सारे लोग इसमें अपनी अपनी चीज़ें शेयर करेंगे, नए ट्रेंड्स शेयर करेंगे, बाहर से लोग सीख कर आए हैं, वो हम इस वर्कशॉप में टेक्निक्स। क्या बात है माशाल्लाह। अच्छा, इन्होंने बहुत मेरे प्रोग्राम के मजीद ये तो आती थी 4 चांद, तो इन्होंने कहा 4 और लग जाएंगे तो 8 चांद होंगे, सभी का प्रोग्राम प्यारा हो जाएगा। तो प्यारे प्यारे गेस्ट हमारे साथ हैं और इनकी फ्रेंड्स भी हैं और रेलिवेंट टू ब्यूटिशियन जो फील्ड है उनकी, तो इसीलिए हमें बहुत अच्छा लगा। और मुस्कुराती सुबह में ऐसे लोग आएंगे तो आप लोगों को कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो इस वक्त जैन उपल्स ब्यूटी पार्लर से, और कैसी है जैन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपनी अपनी शबात की लड़कियां नहीं, मैं तो समझी थी आपकी सिस्टर है।
हाँ जैसे इंटरव्यू मैंने कहा हाँ, ये नहीं हम माशाल्लाह से बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं इसमें कुछ और शक नहीं, इसी मैं फील्ड लाइव से शो में देखती रहती हूँ। आप फेसबुक पे यूं करके दिखाती है मुझे हानी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, खवातीन आगे बढ़ती है, मुझे बहुत खुशी होती है। ये मेरी पता नहीं, वरना तो ऐसे फजूल सा कॉन्सेप्ट है, मुझे गुस्सा आ रहा है कि खवातीन की दुश्मन होती है। किसने कह दिया? हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम तो बल कहते हैं हमारी दोस्तें ऐसे आगे जाती हैं और दोस्ती तो बाद में हुई थी, एक इंसानियत के नाते भी अब जैसे हम मिले तो मुझे तो बहुत खुशी होती है। आप लोग आगे बढ़ती हैं। नहीं माशाल्लाह हम एक ही फील्ड से हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है एक दूसरे को हेल्प करना, सपोर्ट करना, और ये कंबाइन एफर्ट के साथ खुद की भी एक लेवरेज हो रही होती है, एक प्रमोशंस हो रही होती हैं, आपके स्किल्स पॉलिश हो रहे होते हैं, तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि हम एक साथ काम करते हैं, बहुत मजा आता है। अच्छा, अब हमारे क्योंकि इधर भी गेस्ट हैं तो इधर भी बड़ी प्यारी सी गेस्ट मौजूद हैं और इस वक्त मौजूद हैं मरियम पंजवानी, शी इज़ अ ब्यूटिशियन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हाँ ज़बरदस्त, बालों का स्टैंड तो बड़ा प्यारा है। सोची आगे चल के मेरे इतने लंबे बाल थे, कट के इतने हो गए, अब मैं सोच रही हूँ और इतने कर लूँ। ऐसा हो सकता है कि बस कहती है हो गई, ये नहीं कह रही छोड़ो यार, अब रहने दो। चेंज होना चाहिए स्टाइल आपको, हाँ थोड़ा चेंज होना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए। बहुत प्यारा लगा आपको, सूट भी कर रहा है ना, थैंक यू सो मच। खूबसूरत। अच्छा जी, हमारे दरमियान ये तो हेयर से रेलेवेंट गुफ्तगू होगी, लेकिन बिल्कुल जो हमने एक और ब्यूटिशियन बुलवाई, जैसे मैंने कहा यहाँ पर एक ब्राइडल शो होता है, ब्राइडल टाइप का हम लोग प्रेजेंटेशन लाते हैं, तो फरहत इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। शी इज़ अ ब्यूटिशियन। अस्सलाम वालेकुम। और ब्यूटिशियन आज लेकर आई हैं ब्राइडल मेकओवर डेमोस्ट्रेशन और एक पार्टी मेकओवर डेमोस्ट्रेशन। तो कैसी हैं फरहत? बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। बिल्कुल सुबह से आई नहीं है और इन्होंने सबसे पहले अपनी मॉडल को तैयार किया, क्योंकि टाइम कम होता है, शॉर्ट होता है, तो हमने कहा कि थोड़ा आप इजी हो जाए इनकी। इन्होंने बेस मेरे सामने लगाई और फिर वो हेयर स्टाइल बनाया मेरे सामने, फिर इन्होंने तमाम चीज़ें इन्होंने खुद लुक आफ्टर की कि सभी मैं यहाँ पर कर लूँ, कि मैंने कहा नहीं बिल्कुल टाइम कम होगा, हम लोग गुफ्तगू भी करेंगे लेकिन हम आपका काम भी देखना चाहते हैं। फरहत कैसा लग रहा है मॉर्निंग शो में यहाँ पर मुस्कुराती? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है बहुत। और इनका मैं एक वर्कशॉप में गई थी, इन्होंने मुझे इनवाइट किया था, वहाँ पर इन्होंने बहुत प्यारी प्रेजेंटेशन स्टेज पे दिखाई थी, ऐसा ही है? जी जी। फिर वहाँ से हमारी कनेक्टिंग आपने मुझे बुलाया, फिर हमने इनको बुलवाया। तो आप मेरे ख्याल में फरहत हम गुफ्तगू करते हैं हेयर के ऊपर भी, तो साथ साथ आपका जो है विंडो में चल रहा होगा, आप अपना मेकओवर कितना रह गया मुझे ये बता, मतलब इट्स मीन कि बेस बनी है भाभी तो हो जाएगा फुल आपने भी करना है, ब्लश ऑन और आईलैशेस भी लगाई, बिल्कुल अच्छे से बिफोर एंड आफ्टर देख लें। हाँ नहीं, आप भी मतलब देखते हो? बाद में लगाती हूँ बिल्कुल, अभी इसका सिर्फ फेस पे वो बेस लगी हुई है, जस्ट ओनली ऐसे ही नजर। अब आगे देखते हैं फरहत क्या अपने जादू अपने हाथों के दिखाती है। आप स्टार्ट करें, हम उम्मे हानिया की जानिब जानते हैं। उम्मे हानिया ख़वातीन जो है हेयर्स के बहुत सारे कलर्स करवाती हैं और जो है उसके बाद जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं चाहती हूँ मुझे सेफ साइड बताएं। सेफ साइड मैंने जैसे लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि आप सारा अपना केमिकल करवाते हो तो उसके बाद केयर ज़रूरी है। अच्छा, मैं कहूँगी आप अपने कैमरे की तरफ देख के बात ठीक है कि उसके बाद हमारी केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कौन से प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, कौन सा बालों की रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, वरना इन रिज़ल्ट ये होता है कि लोग हमसे कलर तो करवा के जाते हैं, पूरा प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट होता है, बाद में जाके हमें कंप्लेंट्स मिलती हैं कि जी हमारा बाल ख़राब हो गया या हमारा बाल इस तरह डिहाइड्रेट हो गया। तो मैं सिर्फ ये सजेशन ज़रूर दूंगी लोगों को कि जो भी केमिकल अपना करवाएं उसके बाद अपने स्टाइलिस्ट से अपने प्रोडक्ट्स, अपने शैम्पू, अपने मास्क प्रॉपर रिकमेंडेशन के साथ उनको फिर ज़रूर उसकी गाइडलाइन लें अपने स्टाइलिस्ट से। ज़बरदस्त। अच्छा जी, आप भी ब्यूटिशियन हैं और फ्रेंड भी है माशाल्लाह, तो आपके पास जाहिर सी बात है मैं ये पूछना चाहूँगी ख़वातीन की जो है हेयर्स, आप हेयर के ऊपर ही मैं भी हेयर ड्रेसर हूँ, बिल्कुल हेयर एक्सपर्ट है या हेयर्स के रेलिवेंट, क्योंकि गुफ्तगू हो रही है तो हमने इसीलिए हमने कहा ब्यूटिशियन के साथ हेयर्स की भी बात हो। तो बालों को जब स्प्लिट्स हो जाते हैं, दो मुंह के होते हैं, हम कहते हैं ना बहुत दो मुंह से बाल निकल रहे हैं, तो कितनी बार उसकी ट्यूनिंग होती है या कितनी बार हम उसे कट करते हैं? अच्छा देखें, एज अ हेयर ड्रेसर मैं ये रिकमेंड करती हूँ, ट्रिमिंग करते हैं जी बिल्कुल। एज अ हेयर ड्रेसर मैं ये रिकमेंड करती हूँ अपने क्लाइंट्स को भी कि एटलीस्ट एवरी 3 मंथ्स में ट्रिमिंग ज़रूरी है। अगर आप ट्रिमिंग नहीं लेते हैं और आप अपने अच्छे आफ्टर केयर्स भी यूज़ नहीं करते, यहाँ प्रॉब्लम अराइज होती है कि क्यूटिकल जो है वो स्प्लिट्स हो जाते हैं, क्यूटिकल निकल जाते हैं, तो उस वजह से आपके स्प्लिट एंड्स होते हैं, बाल के अंदर ब्लॉकेज आ जाती है और बाल वहाँ से टूटना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे आफ्टर केयर्स यूज़ करें और हम हर 3 महीने में देख के बात करें, वो बहुत अच्छा पता हम चलेगा। हर 3 महीने में ज़रूर ट्रिमिंग करवाएं। आपका जो भी आपका हेयर आर्टिस्ट है, हेयर ड्रेसर जहाँ से आप लोग कट करवाते हैं, आप हर 3 महीने में उसे फ्रेश करवाएं।
वरना वो यही होगा कि क्योंकि हमारा थोड़ा सा एक रूटीन ये भी है कि हम शैम्पू के बाद कंडीशनर यूज़ नहीं करते, और प्रॉब्लम वहीं पे आती है कि हम शैम्पू तो कर लेते हैं, बालों का क्यूटिकल ओपन कर देते हैं उससे क्लीन करने के लिए, लेकिन बालों का क्यूटिकल वापस बंद नहीं करते। जब तक हम बालों का क्यूटिकल ठीक से बंद नहीं करेंगे हमारे आफ्टर केयर ठीक से चलेगा ही नहीं। तो कंडीशनर बहुत ज़रूरी है ताकि आपका आफ्टर केयर बहुत प्रॉपर्ली हो और आपके बालों का क्यूटिकल सही से बंद हो, फिर ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा। तो ये मैं हर क्लाइंट को भी अपना यही रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि ये नॉलेज यहाँ पे लोगों को नहीं है। यही तो हम जैसे मॉर्निंग शो में हम बहुत सारे आप लोग मॉर्निंग शो तो देखते हैं, अच्छी बात है, सबका अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, कंटेंट होता है। तो हमने अपने मॉर्निंग शो में हानिया भी इस बात से एग्री करेगी कि ये प्रोग्राम में एंटरटेनमेंट आप ज़रूर देखते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको हमेशा हम अवेयरनेस ज़रूर जनरेट करते हैं और हम हर टॉपिक में ऐसी बात लेकर आते हैं जिसमें आपको कुछ कहते हैं रहनुमाई आपकी हो जाए। जैसे जैन ने भी कहा कि बात तो हो जाती है लेकिन उसके अंदर कोई मैसेज हो जो शायद आपको ना मालूम हो, तो उससे क्या होता है आपको ये बात डिलीवर हो जाती है। तो आप कहते हो अच्छा ऐसा भी हो सकता है। समटाइम हमारे पास चीज़ें मौजूद होती हैं लेकिन हम लोग उसका यूज़ नहीं जानते। जैसे आपने देखा होगा ऑयल्स है, हेयर ऑयल में बादाम का तेल भी है हमारे पास, हेयर ऑयल में जो है ऑलमंड के बाद नारियल का है, कोकोनट का है, इसके अलावा सरसों का है और जैतून का तेल है। ये सब हमारे पास ऑयलिंग मौजूद होती है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि अगर हम अपने बालों पे मसाज करें तो वो क्या तरीका है जिससे हमारे, क्योंकि जिस तरह हमें बोलने के लिए, खाने चलने फिरने के लिए एक फूड की ज़रूरत होती है एनर्जेटिक होने के लिए, इसी तरह हमारे हेयर्स को भी रिक्वायरमेंट होती है। मैं मरियम पंजवानी की जानिब जाऊँगी, ऑयलिंग हेयर्स में कितनी ज़रूरी है? हर वक्त ड्राई बाल रखने से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? बेसिकली सारी बात ये कि हेयर ऑयल सिर्फ आपका वही बात है कि आप होम केयर तो लेते हैं, जिस तरह आप शैम्पू करते हैं, और इसके बाद वही बात है कि एक शैम्पू इज़ अ क्लिनजिंग एजेंट, ठीक है। तो वो क्यूटिकल जब ओपन करता है और आपका पीएच लेवल जब उसका हाई जाता है तो आपको कंडीशनिंग मस्ट है, ठीक है, ताकि आपका क्यूटिकल जो है वो क्लोज हो जाए और देन आपका नेक्स्ट वॉश तक के लिए आपका क्यूटिकल का बंद रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मोस्टली हमारे पास लोग हैं सिर्फ जो शैम्पू यूज़र हैं, वो शैम्पू करते हैं और समझते हैं कि बस काफ़ी है, एक अच्छा शैम्पू कर लेते हैं और काफ़ी है। काफ़ी नहीं होता, आपको कंडीशनिंग मस्ट है। देन ऑयलिंग की जहाँ तक की बात है तो ऑयल आपके स्कैल्प के लिए मस्ट है कि आप उसका ब्लड सर्कुलेशन के लिए कि आपने ऑयल मसाज किया। ऑयल बहुत ज़्यादा क्या है, मोस्टली कॉन्सेप्ट ये कि भर के लगा दें, बहुत ज़्यादा पूरे रूट्स टू एजेस आपने बहुत भर के लगाए, आप ये ना करें। आप सिर्फ ऑयल लें, उसको हल्का सा गर्म करके, बिल्कुल नीम गर्म कि आपका स्कैल्प बर्दाश्त कर सके, इतना लगाएं और उसको हल्का सा आपने सिर्फ अपनी फिंगर टिप्स के साथ मसाज करें। आपके नेल्स बिल्कुल आपके स्कैल्प पे स्क्रैच नहीं होने चाहिए कि वो आप इतना बिल्कुल जेंटल आपने पोर्स के साथ अपने मसाज करना है ऑयल को, ताकि वो एब्जॉर्ब हो और आपका ब्लड सर्कुलेट हो। आपके स्कैल्प के लिए ऑयल इतना मस्ट है। इससे ज़्यादा भर के लगाएंगे होगा कि उतना ही आप एग्रेसिवली वॉश करेंगे। जितना ज़्यादा आप ऑयल लगाएंगे आप उतना ही एग्रेसिवली वॉश करेंगे, तो बाल एक ऐसा जेंटल मतलब फाइबर है कि वो कपड़ों की तरह नहीं धोना, वो क्लेंजिंग एजेंट है, उसके अंदर सल्फेट्स होते हैं। तो आप इस तरह एग्रेसिवली उसको वॉश करेंगे तो उसका क्यूटिकल फट जाएगा। और होता क्या है कि अगर आपने साल भर भी सिर्फ एक शैम्पू किया और ऑयलिंग की भर के किया और फिर आपने सिर्फ शैम्पू किया और समझा कि ये मस्त मतलब ये हो गया हमारा कंप्लीट, ऐसा नहीं होता। फिर वो उसमें फ्रिज डेवलप होना शुरू हो जाता है। और हमारे पास मोस्टली एक नॉर्मल ऐसा भी है कि जिनका बाल केमिकल ट्रीटेड नहीं होता, उसके बावजूद उनके बालों में फ्रिज होता है। उसकी वजह ये है कि वो सिर्फ शैम्पू करके छोड़ देते हैं और बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करते हैं और उसके बाद वो सिर्फ वॉश कर देते हैं। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। बहुत ज़बरदस्त तरीके से मरियम ने ब्रीफ किया है। ये बहुत ज़रूरी है कि हमने ऑयलिंग कैसे करनी है, उसे वॉश कैसे करना है, थोड़ा सा और उसके बाद ये भी है कि आपने ऑयल ये सारी चीज़ें तो कि सिरम लगाया, आप सिलिकॉन बेस्ड सिरम, मतलब मार्केट में इतने सिरम इतनी वैरायटी अवेलेबल है कि अकॉर्डिंग टू आप हेयर कंडीशन और टाइप आप अपना सिरम सेलेक्ट करें। अच्छा मरियम, हमारे इधर मेरे कॉलर है हुमा, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी देर होल्ड के मैं आप बात कर रही थी ना तो मुझे मुनासिब नहीं लगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुमा कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, बस मैं आप ही मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बाल बहुत कम है और मैं चाहती हूँ, मैं हेयर कट करवाना चाहती हूँ। आपने कहा था ना मंडे को फोन कीजिएगा, हम आपका फ्री हेयर कट करवाएंगे। और मेरे चेहरे पे ना दाग धब्बे भी बहुत है ना। अच्छा, कोई ऐसा फेशियल भी बताएं जिससे दाग धब्बे थोड़े हल्के लाइट हो जाए। अच्छा आप अपना नंबर लिखवा दीजिएगा, ठीक है। अच्छा इन्होंने हमें ब्यूटी सेगमेंट में पहली कॉल की थी तो उसमें हमने रखा था एक हेयर कट पे एक हेयर कट हम इनको कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे। डोंट वरी, जब हमारे गिफ्ट पहुंच सकते हैं तो आपको ये भी मिल जाएगा। आप अपना जो है हुमा नंबर याद से लिखवाइएगा, ठीक है। और प्लीज़ मुझे इनका नंबर याद से दे दीजिएगा, मैं भूल ना जाऊँ। अच्छा जी, बात हो रही है हेयर। अब क्या ये सोल्यूशन है कि अगर बाल सही नहीं है तो हमारे हेयर्स हम कट कर दें क्या?
ये सोल्यूशन है? नहीं, ये सोल्यूशन नहीं होता कि आप कट करते जाएं। आप देखें उसको, अगर केमिकली बहुत ज़्यादा ट्रीटेड है तो आप उसको एकदम, तो जाहिर है डेफिनेटली अगर बहुत डैमेज है तब तो कट बनता है, लेकिन अगर आप उसको प्रोडक्ट से उसको मॉइस्चराइज कर सके। देखें बाल डैमेज कब होता है? बाल हमारा डैमेज जब होता है जब हमारे बाल का pH लेवल बहुत ज़्यादा डाउन होता है, तब जाकर हमारा बाल डैमेज होना शुरू करता है। तो हमें क्या चाहिए कि हम उस pH लेवल को बैलेंस करें थ्रू द राइट प्रोडक्ट, द राइट शैम्पू एंड द राइट मास्क। ये मेरी रिकमेंडेशन। अच्छा, सम टाइम अगर बहुत ज़्यादा इट्स मीन अफोर्डेबल पर्सन नहीं है, ठीक है, जैन आपसे बात करना चाहूँगी कि अगर वो अफोर्डेबल नहीं है तो वो अपने आप को कुछ थोड़ा सा होम रेमेडी या कुछ इस तरह ट्रीट कर सकता है, जैसे मैंने कहा ना ऑयलिंग करना बालों को, किस तरीके से? बिल्कुल, देखें आजकल तो क्योंकि एक जो ये पूरी ट्रीटमेंट जो आपने बताई ना, शैम्पू भी अच्छा हो कलर करने के बाद या ना भी कलर करे, उसके अलावा जो है आपने कंडीशनर्स हैं बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं, नहीं लोग अफोर्ड, अब बाल हैं तो कुछ थोड़ा सा हो जाता है, तो आप मुझे बताइए क्या कर सकते हैं? हाँ, देखिए इसके लिए बहुत सारी रेमेडीज हैं और होम रेमेडीज हैं, जैसे दही है, एलोवेरा है। एलोवेरा आप बिल्कुल लगा सकते हैं। एलोवेरा एक बहुत अच्छा मास्क है, न्यूट्रेंट है, जो कि वाकई एक pH बैलेंस्ड उनका है, क्योंकि वो वाटर बेस्ड भी है और उसमें इतनी नरिशमेंट है कि आप आराम से वो शैम्पू के बाद यूज़ करें, आपका क्यूटिकल भी बंद होगा और आपका बाल शाइन भी करेगा। हमारे नाज़रीन ये ना कहे ना कि भाई इतने जिन गेस्ट को बिठाए हो तो इतनी एक्सपेंसिव गुफ्तगू कर रहे हैं जो लोग नहीं हमारी रेंज से बाहर है, तो कुछ ऐसी भी बता दें कि कुछ हम लोगों को सपोर्ट भी हो जाए। नहीं, हम लोग बहुत सारे लोगों को रिकमेंड करते हैं बिल्कुल कि आप अपने घर में उगता है ये पौधा, आप अपने घर में लगाएं, वहीं से आप तोड़ें और एलोवेरा की आप पेस्ट बनाएं, और उसमें कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ एलोवेरा का एक स्टेम लेके उसमें से उसके अंदर का जेल निकाल लें और उसको आप ब्लेंड करें और उसको आप एज ए कंडीशनर लगा लें, और इसमें चंद कतरे अगर जैतून के तेल या जो भी आप यूज करना चाहें ऑयल यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, आप उसमें एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, किसी को उसकी स्मेल नहीं बर्दाश्त होती है, एसेंशियल ऑयल तो आप एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, कोई भी फ्लेवर का, कोई भी फ्रेग्रेंस का, और वो आप यूज करें इजीली। जबरदस्त। एक और चीज होती है कि होम रेमेडी की बात हो रही है, कंडीशनर्स हर घर में मौजूद हैं, ठीक है, कंडीशनर सबके पास होते हैं। हमारे होता है हेयर, ये जो हम मायोनीज खाते हैं, ठीक है, तो वो कंडीशनर में अगर हम मायोनीज मिक्स करके उसे एज अ मास्क भी यूज कर दें तो भी बाल बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज हो। मास्क है जो हेयर के लिए जरा एहतियात कीजिए। बिल्कुल, अभी किसी ने टीवी ऑन किया, अच्छा ये मास्क बहुत अच्छा है। बट सर भी वही बात है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका हेयर टाइप कंडीशन क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर आप लगा लेंगे तो उसको वॉश कैसे करेंगे? अच्छा, ये मरियम ने बिल्कुल ठीक कहा कि आपको मालूम होना चाहिए, जैसे स्किन की टोन होती है ना, ऑयली है, ड्राई है, तो आपको मालूम ज़रूर होना चाहिए। आप अपने ब्यूटिशियन या ब्यूटी एक्सपर्ट के पास जाएं, जस्ट नॉलेज लें कि मेरा बाल ड्राई है या मेरा ऑयली। बाज़ औक़ात आपका स्कल्प ड्राई होता है, डेंड्रफ होता है, उसमें डेंड्रफ की भी टाइप्स होती हैं, वेट है, ड्राई है, तो उसको अकॉर्डिंगली ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा स्कल्प में ऐसी आपका जो है पोर्स क्लॉग होते रहें, ठीक है, तो स्कल्प की क्लीनिंग भी मस्ट है। जैसे आप बालों की सफाई रखते हैं इस तरह, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या है कि आपने बहुत अच्छा शैम्पू किया, कंडीशनिंग की, मास्क किया, बट स्कल्प को आप बिल्कुल इग्नोर कर दिया। बिल्कुल ठीक है। स्कल्प के लिए क्लियरफाइंग शैम्पूज होने चाहिए, या इस तरह स्केलिंग आपके फ्लूइड होते हैं, तो आप उस तरह की चीज़ें यूज़ करें। इस तरह के लोशंस आते हैं, स्प्रेज आते हैं, जैसे अभी वो जो थी आपकी कॉलर थी, उनका मसला था हेयर फॉल का, ठीक है, तो अगर वो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से भी अगर रिकमेंड वो लोग कर रहे होते हैं कि स्प्रे, ठीक है, एट नाइट टाइम आपने स्प्रे किया, उससे क्या क्या पोर्स आपके ओपन रहते हैं, क्लीन रहते हैं, तो उससे हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। प्रॉपर आप ये देखिए कि आपका इस वक्त बालों की कंडीशन क्या है, स्कल्प की इस वक्त क्या कंडीशन है। जिस तरह आप स्किन पे अगर एक्नी है या किसी भी तरह की आपका कोई भी मसला है, उसको आप ट्रीट करते हैं, तो स्कल्प को आप इग्नोर ना करें। स्कल्प का कोई मसला है, उसको अकॉर्डिंगली उसी तरह ट्रीट किया जाए। बेहतरीन, बहुत अच्छी ब्रीफिंग की है और नॉलेज हमारी इंक्रीज हुई है। स्कैल्प के लिए वही बात है कि होता ही है कि अगर स्कैल्प में डेंड्रफ है तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग शैम्पूज यूज़ करना शुरू कर देते हैं। स्कैल्प पर क्लैरिफाइंग पे आप डिटॉक्सिफाइंग के लिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगी, स्कैल्प, हम डैंड्रफ की बात मरियम कर रही हैं, तो अभी क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि डैंड्रफ आता कैसे है, क्यों डैंड्रफ हो जाता है। बिल्कुल, और फिर उसका कोई प्रोसीजर नहीं है, वो खत्म नहीं होता। You take attention, आप टेंशन लेते हो या आप अपने ऊपर स्ट्रेसफुल हो जाते हो, तो देन आपकी इंटरनल जो प्रॉब्लम्स जो आपके ऑर्गन्स है ना, वो ब्लड सर्कुलेशन जो है ना, वो आपकी डिफरेंट जो वेंस के थ्रू ब्रेन्स में और सब जगह पहुंच। क्यों हम मसाज करते हैं अपने पोर्स से, यूं करते हैं तो हम अपने ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिव करते हैं, तो देन आप टेंशन लेते हो
या आप स्ट्रेसफुल होते हो तो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं जो आपका वीक ऑर्गन होता है उसको हिट करता है। इसके भी अलावा एक पॉइंट और ये है कि जब आप शैम्पू अपने बालों में से ठीक तरह से रिंस नहीं करेंगे तो वो शैम्पू एट द एंड ऑफ द डे ड्राई करेगा आपका स्कैल्प, ना करें जिसकी वजह से WWF करने लग जाएंगे अपने सर में। हाँ, ये बहुत जरूरी है क्योंकि मेरे साथ अक्सर सैलून में ये चीजें होती हैं कि क्लाइंट आता है और उनका डैंड्रफ का मेन मसला ये होता है कि उनके बालों में से ठीक से शैम्पू रिंस नहीं हुआ होता, और कभी हम उनको रिंस करवाएं तो सिर्फ शैम्पू निकलता है अंदर से और कुछ नहीं निकलता। आपका डैंड्रफ का मेन मसला यहीं से अराइज होता है कि आप शैम्पू रिंस आउट ठीक से नहीं करते, उसी के ऊपर आप कंडीशनर लगा देते हैं और कंडीशनर भी आप सही से रिंस आउट नहीं करते। अच्छा, आज हमारे ना खवातीन का सेगमेंट था, मतलब इट्स मीन कि हमारे खवातीन जो है अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखती, एनीमीज जो हमारे एनीमी की कमी है, खून की कमी हो गई और हमारे अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो गई, और ये होता है ना ऑस्टोप्रोसिस, हमारा हड्डियों का भुरभुरापन हो गया। ठीक है, ये तमाम चीज़ों पे गुफ्तगू हुई थी। अब आपने ये भी कॉन्सेप्ट, मरियम भी एग्री करेंगी, जब बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद बच्चा बहुत हंसता है तो माँ के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो कहते हैं ये बच्चा बहुत हंस रहा है ना इसलिए आपके बाल झड़ रहे हैं। Actually- ये खवातीन का बड़ा अजीब समय है। हाँ, ये एक्चुअली मिसकॉन्सेप्ट है। बेसिकली वो हार्मोनल आपका इम्बैलेंस होता है, वो अपना उसको करता है, तो फिर वो लगता है कि ये अच्छा, निकलते भी पूरे जड़ों से यूं गुच्छे के गुच्छे बालों के आपके निकल रहे होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सारा इंटरनल हार्मोन्स का भी ज़ाहिर सी बात है कि आपका एक गेम है, वो आपको सेट करना और ज़रूरी है। चाहे आप कहीं भी किसी भी एज, आपका कोई भी किसी भी हिस्से में हो, आपको अपनी इंटरनल चीज़ें भी सेट रखनी है। हर मतलब इट्स मीन कि आपको हर आपका अगर कोई हेयर फॉल है तो आपको अपने हार्मोन, हाँ, वो भी टेस्ट होने ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आपका इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल के अलावा आपका इंटरनल फैक्टर्स भी। अच्छा, एक और भी है हनी के पैचेस पड़ जाते हैं आपके सेंटर में, कहीं कहीं ना बाल निकलना शुरू हो जाते हैं कहीं कहीं जगह से, तो उसका क्या रीज़न है, आप बताना चाहेंगे या हनी बताएंगे? कौन? ये इसमें ये एलोपेशिया की बात करी, और इसमें ये होता है कि किसी को तो इनहेरिटरी होता है, ठीक है, विरासत में आपके खानदान में किसी को इनहेरिटरी होता है। अच्छा, किसी को होता है कि अब चूंकि हम केमिकल का काम करते हैं, राइट, हम रिबॉन्डिंग्स भी कर रहे हैं, हम कलरिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो भी केमिकल एप्लीकेशन होती है वो हम हमेशा रूट से एक इंच छोड़ के काम करते हैं, बट जस्ट इन केस कहीं कहीं ऐसा होता है कि स्कैल्प पे केमिकल लग जाता है। ठीक है, तो स्कैल्प पे जब केमिकल लग गया तो वो हमारी जब स्कैल्प में प्रोड्यूस होना शुरू होता है तो वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? ये इसका सोल्यूशन ये डॉक्टर के पास है, हेल्थ कंसल्टेंट के पास, बिल्कुल भाई, ये बहुत जरूरी है। बाकायदा देखिए, इस तरह की चीज़ों के लिए एक तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, और दूसरी बात ये, आपका मिनॉक्सिडिल इस तरह 5% आप नॉर्मली भी अगर आपका बाल गिर रहा है इस तरह का, तो आपने स्प्रे आपने करना है। ठीक है, यानी कि ये भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हम चलते हैं, ठीक है आनी, हम चलते हैं फिर फरहत के पास और इनसे पूछते हैं इन्होंने कहाँ तक मेकओवर किया है, क्योंकि फरहत कहेंगे लो भाई माशाल्लाह। अच्छा, ये मुझसे बार कह रही थी कि मैं आपसे बात कैसे करूंगी, और उनको नहीं मालूम था कि मैं हेयर के ऊपर भी करूंगी, तो मैं इसीलिए ब्यूटिशियन को बैकअप देती हूँ कि वो ईजीएस्ट, वरना क्योंकि अगर मैं इनसे गुफ्तगू करूंगी इनका हाथ रुक जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल कि गुफ्तगू के दौरान फिर स्क्रीन पे आकर काम भी करना, गुफ्तगू भी करना, मुश्किल हो जाता है ना, तो हम चाहते हैं कि हम उसके अंदर कुछ ना कुछ एक न्यूट्रिशनिस्ट या हर्बलिस्ट या किसी को इंक्लूड करते हैं ताकि ब्यूटिशियन को ज़रा सपोर्ट मिल जाए। पर कैसा, कहाँ तक पहुँचा आपका काम? माशाल्लाह काफ़ी कर लिया आपने। आई मेकओवर स्टार्ट किया, सबसे पहले कौन सा कलर आपने यूज़ किया था आईज के ऊपर? सबसे पहले मैं ब्रो को शेप देती हूँ, ब्लू ब्रो को शेप देती हूँ, आईब्रोज। अच्छा, जरा सा इस तरफ शेड देना, फिर वो शेड, हाँ बताएं पहले मुझे, फिर मैं सीट पे चली जाऊँगी। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आईब्रोज को शेप देती हूँ, ओके, फिर मैं वाइट कलर से हाईलाइट करती हूँ आईब्रोज को, ठीक है, फिर उसमें मैं कोई सा भी हाइलाइटर, मतलब वाइट गोल्ड या सिल्वर जो भी अकॉर्डिंग टू ड्रेस होता है वो करती हूँ। फिर उसके बाद सॉकेट लाइन देती हूँ, सॉकेट बनाती हूँ, फिर उसके बाद कॉर्नर जैसा भी कलर देना हो, ब्लू, इसमें मैंने ब्लू दिया है तो ब्लू के साथ फिर ब्लैक को मिक्स किया है। फिर उसके बाद बॉल पर आ जाते हैं, फिर बॉल मैंने लाइटर सा शेड उठाया इनका इस तरह का थोड़ा। अच्छा, इन्होंने ज़रा सा क्या बोलते हैं वो शाइनी कलर, वो कहते हैं ग्लिटर, शिमरी। अच्छा, इन्होंने शिमरी मेकओवर जो है इस मॉडल पे किया है, और इस मैंने एक और चीज़, इनका सूट बहुत हैवी है और वो बहुत शाइनफुल है, इसीलिए उन्होंने उसके साथ मैच करते हुए थोड़ा सा शिमर यूज़ किए हैं। ऐसा ही फर्क, हाँ, क्योंकि वो काफ़ी हैवी ड्रेस है इनका ना, तो ब्राइडल ड्रेसेस ऐसी बात है, बारात की दुल्हन है, शादी तो एक बार होती है, फिर अपने अरमान भी पूरे करने होते हैं। हैवी ड्रेसेस जो ब्राइड्स पहनती है, अच्छा डिपेंड ऑन कंडीशन, समटाइम लोग लहंगे को भी हैवी कर देते हैं और शर्ट को भी हैवी कर देते हैं। लॉन्ग शर्ट्स आजकल बहुत चल रही हैं, ऐसा ही है कि नहीं है?
बहुत ज़्यादा लॉन्ग शर्ट चल रही हैं। और पहले ये होता था इतनी सी वो दुल्हन की इतनी सी कमीज होती थी और उसके बाद एक नीचे गरारा या शरारा। दुल्हनें जो है ना थोड़ा सा एडवांस हो गई है ना, थोड़ा सा अब वो क्या करती हैं कि वो लंबी शर्ट्स रखवाती हैं ताकि शादी के बाद उसको किसी भी ट्राउजर के साथ चला सके, वो पूरा एक ड्रेस बना सके। पूरी शर्ट हो गई ना, अब तो पूरी नीचे तक चली गई। एक्चुअली सभी इतने एक्सपेंसिव ड्रेसेस होते हैं कि उसको आप कहते हैं कि आप उसको रीयूज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। आप अपने कोई आपके जैसे पता इवेंट्स होता है वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते। ये बहुत अच्छा है, इन्होंने कहा है कि अब ऐसा होता है कि उसको पहले ये होता था गरारे शरारे, बुरा मत बनाइएगा, वो गरारे शरारे जब रख दिए जाते थे तो क्या होता था उनकी जितनी भी वो घर के जो बहुत बाद में जाके करते उसके तकिए बन रहे होते थे खूबसूरती के लिए, उसको डेकोरेशन के तौर पे कुशन्स वगैरह बन जाते थे। तो वो जो मैंने अक्सर देखा ब्रोकेट्स का टाइम था, तो वो ये खवातीन है बड़ी जीनियस, या उनकी बच्चियों के फ्रॉक बनते थे। अगर उनकी बच्चियां हैं ये तो भी टैलेंट है, आर्ट है, ये भी आर्ट है भाई, इसमें कोई बुरा बनाने की बात नहीं है। लेकिन अब जो खवातीन है बहुत जीनियस हो गई हैं और वो क्या करती हैं, इन्होंने जैसे इन्होंने कहा कि मल्टीपल यूज हो गया है कि वो इजीएस्ट ये है कि वो अब आप इजीली अपने भाई की शादी में भी कैरी कर सकती हैं, पहन सकती हैं, वेयर कर सकती हैं और वो अपनी फ्रेंड्स को भी दे सकती हैं। ये भी बहुत अच्छा है कि फ्रेंड्स भी, जैसे अभी किसी ने मॉडल ब्राइड को बनाया तो उन्होंने अपनी बहन की जिन रिसेंटली शादी हुई उन्होंने कहा यार ये ड्रेस और अब थोड़ा कॉन्सेप्ट भी चेंज हो गया है, एक्सपेंसिव ड्रेस खरीदने की क्या जरूरत है कि लोग एक्चुअली हैवी ड्रेसिंग कब करना भी स्टार्ट हो गए हैं। किसी की भी शादी है लोग इजीली कैरी करते हैं। अच्छा जी, हम लोग हेयर से उस पे आ गए तो हमने वहाँ नहीं जाना, हमने हेयर पे आना है। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद हानी, जैन एंड मरियम पंजवानी के साथ। मुस्कुराते सुबह वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी और हम ट्रैक पर हैं और ज़बरदस्त किस्म का इस वक्त सारे नज़र आ रहे हैं क्योंकि उम्मे हानिया, जैन, सभी, मरियम पंजवानी एंड फरद, हम सब का खूबसूरत ख़वातीन। कौन कहता है वो शेर आ गया मुझे, छोड़े वो नहीं बहुत सुनाती। जी हाँ, कौन कहता है जो ख़वातीन को पसंद नहीं करती। हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। हम ब्रेक अभी थोड़ी देर की ब्रेक में गए, उसमें भी ये जैन जो है ना वो चुटकुला इन्होंने दिया हमें कि यार तुमने तो इतना कंफर्टेबल कर लिया, बड़ा मज़ा आ रहा है। मैंने कहा मज़े लो, आए मज़े आए। हमारे कैमरा मैन है वो बड़े ज़रा सी कोई बात होती है आए मज़े आए, तो वो बोलेगा एक हमारे अपने पाकिस्तानी टैलेंट है, आए मज़े आए, तो बहुत अच्छा लगता है। और हमारे गेस्ट जब आते हैं हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगा देते हैं। और गुफ्तगू बड़ी प्यारी चल रही है, ब्यूटी सेगमेंट है। फरद जो है, फरद आपको 2 बार फरद को मैं भूल गई, वो बेचारी खड़ी क्या हुई है, मैंने 2 बार इसे भूल चुकी हूँ कि फरद भी हमारे साथ है। फरद जो है ब्राइडल मेकओवर कर रही हैं और ज़बरदस्त किस्म का कर रही हैं और इनकी मॉडल अभी जो है जैसी बताए अभी इनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट हो जाएगी तो हम इनका रैम्प वॉक भी दिखाएंगे। और इन्होंने एक और भी पार्टी मेकओवर भी किया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। मरियम पंजवानी आपसे बात हो रही थी, वर्कशॉप हो रही है हानिया की और ज़बरदस्त किस्म की, तो ज़रा उस पर भी डिस्कस हो जाए ताकि और ख़वातीन ज्वाइन करना चाहें तो ज़रूर उस वर्कशॉप को अटैम्प्ट कर सकें। बिल्कुल, हम तमाम ब्यूटी प्रोफेशनल्स को इनवाइट करना चाहेंगे ऑन 29 जुलाई मंडे, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जो हम वर्कशॉप दे रहे हैं उसमें लेटेस्ट ट्रेंड टेक्निक्स, कट, कलर, जो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखना चाहते हैं कि हम एक्सपर्ट्स क्या कर रहे हैं, इस वक्त लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या है। क्योंकि यही बात है कि जो यूरोपियन फ़ैशन, इटालियन फ़ैशन होता है हम उसको लेके चल रहे होते हैं, तो हम आप तक ला रहे होते हैं। और आप ज़रूर ज्वाइन करें 29 को होटल मेहरान में। तो जितने भी ब्यूटी प्रोफेशनल्स हैं मैं उनको दावत दूँगी कि आप हमें ज्वाइन करें, आप सबसे मुलाकात रहेगी हमारी। क्या बात है, ज़बरदस्त। देखिए हमारी पाकिस्तान की टैलेंटेड वुमेंस कितनी हैं माशाल्लाह, आगे आ रही हैं ब्यूटी फील्ड में। अब तो बहुत ज़्यादा नई टेक्नोलॉजीज़ जो है इंट्रोड्यूस हो रही हैं और ज़बरदस्त किस्म की टेक्निक्स आ रही हैं जो शायद पुराने ज़माने में या पुराने उसमें नहीं होती थी। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ती है तो इनके अंदर भी डिफरेंट जो चीज़ें ऐड होती जाती हैं और वो हमें मालूम नहीं होती। इसके लिए ज़रूरी कहते हैं सीखने का अमल कभी भी इसके लिए वर्कशॉप्स इस तरह की यहाँ पे कंडक्ट करने का मकसद ही यही है कि हम वो फैशन लेके आए जो ख़वातीन ट्रैवल नहीं कर सकती या जो ख़वातीन अपने एक लिमिटेड बाउंड्रीज़ में रह के काम करती कहती कि हम उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए चलें। तो सीखना बहुत ज़रूरी है, बात कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है। हम जब यूनिटी की बात करते हैं, हम अपनी ब्यूटी इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो हम उनकी डेवलपमेंट की बात साथ में करते हैं। तो ये जो वर्कशॉप है इसको कंडक्ट करने का मकसद ये कि इसमें हम मल्टीपल एक्सपर्ट्स आपको मिलेंगे, हेयर एक्सपर्ट जो अपनी अपनी टेक्निक्स शेयर करेंगे तमाम ब्यूटिशियन से। तो आप ज़रूर आएँ, थोड़ा सा वक्त निकालें, 3-4 घंटे की वर्कशॉप है भाई, ज़रूरी नहीं। अच्छा एक और बात है, इनकी बात जैसे बड़ी प्यारी इन्होंने बात कही है और ये भी है कि आप ज़रूरी नहीं आप ब्यूटिशियन हैं,
आपको खुद भी अपने आप को मेंटेन करना है। तो आप अगर हाउस वाइफ हैं, कोई मसला नहीं, आपको भी अटेम्प्ट करना चाहिए इस क्लास को। सही कहा मैंने? ज़रूरी नहीं है कि आप ब्यूटिशियन हो तो आप अब मैं क्या करूँगी, नो, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप अपने हेयर्स को कैसे कैरी कर सकते हैं। और बिल्कुल जब तक आपको खुद नहीं पता होगा तो आप हेयर ड्रेसर को भी गाइड नहीं कर पाएंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। कितनी प्यारी बात कह दी उन्होंने। फिर जब खुद ही नहीं मालूम होगा उसके आगे बैठोगे। क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हम रोज मुझे फेस नहीं करते मालूम था ना, हैं। मैंने भी जाके हानिया के पास बैठ गई। हानी जो तुम्हारा दिल करता, मुझे तो भरोसा था ना, ये तो चलो मेरी दोस्त है। आप ऐसे अननोन पर्सन के पास जाएंगे, वो तो फिर आपको सही तरह से ही निचोड़ेगा और जमा करेगा। तो मैंने हानी आपको देख ले, मैंने खुद क्या अच्छा लगेगा सभी ये कर दूं। मैंने कहा जो आपको अच्छा लगता है, मुझे सूट क्या करेगा, तो शी इज सिंसियर विद मी। तो उन्होंने तो फिर उसी हिसाब से ट्रीट किया। अच्छा मैंने कहा मुझे कलर करवाने, तो उन्होंने कहा 1 महीना वेट करो, अभी नहीं। तो मैंने कहा ओके। तो ये तो एक अंडरस्टैंडिंग है और एक ट्रस्ट है, इसके ऊपर तो कर सकते हैं। लेकिन जब जो लोग आपको जानते नहीं है, तो इन्होंने ज़बरदस्त बात कही है कि खुद तो मालूम हो, नहीं मुझे ये नहीं, नो नो नो, ये मेरे हेयर की टोन ये है, मैं ऐसा नहीं यूज़ कर सकती। एक्चुअली सभी जब हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है तो ऑफ कोर्स वो कहीं ना कहीं से ट्रैवल करते हुए आ रहा होता है, और उसकी इंटेंशन यही होती है कि मैं जिस स्टाइलिस्ट के पास जा रही हूँ, तो जब वो इतना ट्रैवल करके इतना सर्च करके आपके पास आ रहा होता है, तो वही बात है आप वाली ट्रस्ट। तो हम स्टाइलिस्ट के पास उसका ट्रस्ट अमानत होती है, क्या हमें उसको एज इट इज उसको लौटानी है, क्योंकि वो हानी आप अच्छा केस लेकर आए हो, वाह जबरदस्त। ये हानी लेकर आएंगे इनको दोनों को ना, तो अच्छी बड़ी प्यारी, ये इसको भी रख लेती हूँ, इसको भी रख लेती हूँ, तुम तो मेरे साथ ही हो ना। नहीं बहुत प्यारी, देखिए मुझे बहुत खुशी होती है जब कुछ ऐसी बात कोई कहता है जो मेरे प्रोग्राम में आकर कुछ अच्छी अवेयरनेस जनरेट करता है, मुझे दिल से खुशी होती है। और मेरा दिल करता है वो मेरे प्रोग्राम में इसी तरह ब्यूटी सेगमेंट में हमारे साथ कंडक्ट है। और शाइस्ता भी, रात को मेरी बात हुई थी, और इंशाल्लाह शाइस्ता भी मेरे शो में आएंगी। और मैंने देखा आपको शाइस्ता जी याद कर लिया, बड़ी बात हो गई, देखे भूलती ही नहीं हूँ मैं किसी से। तो वो भी आएंगी और इंशाल्लाह उनसे तो हम कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करवाएंगे। बिल्कुल। और आप लोगों ने भी कब करना है बातें, जब आप बोले इस तरह बोलो तो मेरा तो नहीं जबरदस्त इंडिविजुअली। फिर आप सब टाइम जरा सा बेसिकली सभी आज आपके लिए बड़ा हो जाता है, एक मेकओवर है, फिर हम 3 स्टाइलिस्ट मौजूद हैं, इसीलिए आप लोगों को स्पेशली वो इंशाल्लाह किसी दिन करेंगे ये वाला चीज। आप लोग भी आए सब, लेकिन एक देखिए हम आपको देखना चाहती हैं नाज़रीन, बिल्कुल। और हम आपको दिखाएंगे ऑन 29 मंडे, हम अपनी वर्किंग आप लोगों से शेयर करेंगे, और इसीलिए हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमारी वर्किंग देखें, टेक्निक्स देखें जो हम आप तक ला रहे हैं। आप तक हम ट्रांसफर करने के लिए, उसको डिलीवर करने के लिए हम बिल्कुल मौजूद होंगे। मुझे इनवाइट किया है, अगर मुझसे कोई मिलना चाहे, इनकी वर्कशॉप भी अटेम्प्ट करे, और मुझसे जो मिलना चाहे आप उस प्रोग्राम में आ सकते हैं। बिल्कुल, वहाँ पे आप लिटरली देखेंगे कि मैं लगातार 2 सालों से लेबनान से जाके ट्रेनिंग्स लेकर आ रही हूँ। अब बताएं, और मैं भी यही क्या बात है, मैंने कहा बता दूँ माशाल्लाह, ये भी शाइस्ता हम दोनों पूरा लेबनान से सीख शाइस्ता कर भी इस साल मेरे साथ ही, मैं पिछले लगातार 2 सालों से जा रही हूँ, और वहाँ पे लेबनीज टेक्निक्स लेकर आई हूँ, और मैं वो चीज़ें यहाँ पे शो करने वाली हूँ और आपसे शेयर भी करने वाली हूँ। यहाँ पे शेयर करूँगी कि किस तरीके की हम यहाँ पे ट्रेंड्स लेकर आएंगे, न्यू कलर टेक्निक्स लेकर आएंगे, किस तरह के टोन्स अब पूरी दुनिया में इन है वो हम पाकिस्तान में पोर्ट्रे करने वाले हैं, और ये टेक्निक्स में हम शेयर करेंगे उस वर्कशॉप में। तो अब देखें बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं, फिर ना कहना बताया नहीं था मुझे। हाँ देखिए फिर ये सभी, जैसे अभी कॉल आ गई थी आपने मुझे, ये मेरे नाज़रीन इतने शार्प है माशाल्लाह, अल्लाह इनको सलामत रखे, मुझे फ़ौरन बात याद दिलाती ना, वो काम आपने भी कहा था ना वो किया नहीं। अभी मैंने इंट्रोड्यूस करवाना था वो एक बच्चों का सेगमेंट पूरा, वो कब करेंगी अब बच्चों का सेगमेंट, अब कब करेंगी? मैंने कहा इनको सब मालूम है मैं क्या कहती हूँ और कब करना है। अच्छा एक और बात है, एवरी थर्सडे कुछ ना कुछ हमारा, मैं हूँ पाकिस्तान के सेगमेंट में हम हैंड इन क्राफ्ट की वुमेंस एंड यूथ की टैलेंट और इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं। अभी इंटरप्रेन्योर्स वुमेंस का मैंने पूरा महीना बाजार लगाया था, तो वो बहुत लोगों ने लाइक किया, तो अब वो वेट करें कि अब नेक्स्ट टाइम एक खातून है जिन्होंने मुझे हैदराबाद से कंडक्ट किया, और वो पूरी हैदराबाद की आर्ट एग्जीबिशन लेकर आ रही है मेरे प्रोग्राम में। अच्छा, तो इस प्लेटफॉर्म से आपको बहुत कुछ एंड अदर चैनल से आप अगर उनका बहुत अच्छा है, लेकिन आप जब यहाँ देखेंगी तो जस्ट फोकस ऑन टैलेंटेड वुमेन्स, टैलेंटेड यूथ एंड टैलेंटेड एवरीवन। इन सब को हम आपके साथ लेके चलेंगे, और आप लोगों को हमेशा ऐसा लगेगा कि सभी का जब भी शो देखते हैं वहाँ हमें कुछ ना कुछ बिल्कुल एक ऐसा मैसेज मिलता है जो शायद हमें नहीं मालूम हो। अच्छा फरहत की जानिब चलते हैं। फरहत टाइम ये ना खत्म हो जाए, कितना रह गया है चंदा जी? कंटोनिंग हो रही है, ऐसा ही है, कंटूरिंग करें, जबरदस्त। अच्छा फीचर इनहेंस करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जब आपका, अगर जाहिर सी बात है आपका चेहरा गोल है
या आपका शेप जैसे है वो लंबा है, तो ज़रा सा देखना पड़ता है कि किस तरीके से उसको हम प्रेजेंट करते हैं। कुछ यहाँ लगा के नोज़ पे और कुछ ब्लश ऑन यहाँ लगा के, कुछ साइड पर इस तरह होता है, तो क्या होता है फिर शेप आपका चेहरा जो है ना इनहेंस होता है, आपके फीचर इनहेंस होता है। सूबिया फ्रॉम कराची से, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे को ये पूछना था, जैसे मेरी बेबी हुई है ना, तो मेरे बाल बहुत उतर रहे हैं, कभी जिंदगी में बाल नहीं उतरे ना मेरे, कभी भी ना झड़ते हैं, तो अब बाल इस कदर उतर रहे हैं कि बाल ना मेरे सर से ये समझ लें कि आगे की कमी रहे बिल्कुल। ओके, चलिए सुबिया हम इसका आंसर देते हैं। मरीम, बाल जब बिल्कुल उतरने लगते हैं तो हमें फ़ौरन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए खाने में, और कैसे ट्रीटमेंट फ़ौरन स्टार्ट, जैसे फर्स्ट एड जैसे कहते हैं? बेसिकली सभी बालों का भी एक लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। एक स्टेज, एक फेज आता है जब आपका बाल एकदम गिरना शुरू हो जाता है, फिर वो रेस्ट मोड पे चला जाता है, फिर वो स्टार्ट होता है दोबारा, फिर वो अपना लाइफ टाइम एक पूरा एक करके देन वो फिर गिर जाता है। तो होता क्या है, जब बाल एकदम से गिरता है, हम जब उस फेज में होता है, हमारा बाल उस फेज में होता है, तो हमें लगता है कि हमारा एकदम से हेयर फॉल हो गया और हम मजीद स्ट्रेस में आ जाते हैं। एक तो एक कंडीशन चल रही होती है कि हम स्ट्रेस में होते हैं, देन मजीद स्ट्रेस में इसलिए आ जाता है कि बाल जैसी चीज़ है और गिर जाता है। देखिए यूजुअली ऐसा है कि नॉर्मल बाल अगर 100 भी गिरता है तो इट्स ओके, ठीक है। 100 से भी गिर जाए तो आप पहले अपना चेक करें कि आपका बाल लास्ट टाइम एक फेज आएगा कि जो गिर रहा होगा, ठीक है। फिर आप ये काम करें कि अपना प्रोटीन इनटेक बढ़ा दें, प्रोटीन, मछली जिसमें दूध, अंडा, इस तरह की चीज़ें। दूसरा, अपने बालों को और स्पेशली आपके स्कैल्प को क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। गर्मियाँ हैं, स्वेटिंग बहुत होती है, आपने ऑयलिंग बहुत भर के कर दी है। वही बात है जो मैंने लास्ट एक प्रीवियस मैंने आपसे एक कन्वर्सेशन चल रहा था कि अगर बहुत लोग कहते हैं कि बाल गिर रहा है तो बहुत भर के तेल लगाना शुरू कर देते हैं कि ऑयलिंग हो जाए, और ऑयलिंग इनफ है। ऑयलिंग से क्या होगा कि आपका जो पोर्स है वो मजीद क्लॉग होने शुरू हो जाते हैं, और वो मजीद जो है सीबम, जब उसको जगह नहीं मिलेगी, वो बाल जो है आपका हेयर बल्ब वीक हो जाएगा, और हेयर बल्ब जब आपका वीक होगा तो वो गिर जाएगा। तो ऑयलिंग इतनी करें कि वो जस्ट आपके स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो जाए, जस्ट आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए बस इतनी ऑयलिंग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने भर के लगाया, पूरी रात छोड़ दिया और फिर आप सुबह में वॉश करो, उसमें स्वेटिंग हो रही है, या आप तेल लगा के बाहर जा रहे हैं तो उसमें डर्ट, ग्रीस, सब कुछ आपका जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। ऑफ कोर्स आपका जो है बाल जो है वो गिर जाएगा। जिस तरह आपकी स्किन का आप 3 दफ़ा अगर आप फेस वॉश करते हैं, टोनिंग करते हैं, मॉइस्चराइजिंग करते हैं, इसी तरह बालों का साफ होना और उसको शैम्पू, फिर कंडीशनर, फिर उसका जब आपका बाल टॉवल ड्राइड और जिस तरह कंडीशन पे हो तो उसको सीरम लगा के आपने जस्ट सिलिकॉन बेस लगा दिया कि आपका क्यूटिकल स्मूथ रहे, ठीक है। और आपने हफ्ते में 1 दफ़ा मास्क लगा दी, क्योंकि कंडीशनर तो क्यूटिकल जस्ट आपका क्लोज करता है, लेकिन मास्क वो एक नरिशमेंट है, वो फूड है, वो खाना है, आपने उसको कुछ खिलाना भी है। जस्ट उसको वॉश करके उसका क्यूटिकल क्लोज करके उसको भूखा नहीं छोड़ना, उसको खिलाना पिलाना भी होता है। बहुत ज़्यादा नरिशमेंट ट्रीटमेंट हफ्ते में 1 दफ़ा बेशक कर लें। आप घर में एक अच्छा सा प्रोटीन मास्क अप्लाई करें, उसको आप अपना हॉट टॉवल भी आप रैप कर सकते हैं। आप शावर कैप बहुत आराम से मार्केट में मिल जाती है, आप वो रैप कर सकते हैं, 15-20 मिनट लगाएं। और जो अगर आपने ऑयलिंग भी की है तो उसको पूरी रात या 2 दिन ना छोड़ें कि आप लगा के आप बाहर भी जा रहे हैं, क्योंकि तो हमारे कह रही हैं कि जब अगर इतनी ऑयलिंग होती है ना तो आप बाहर जाते हैं, आपको पता है हमारा जो है मिट्टी वगैरह ज़्यादा उड़ती है, वो चिपक जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा। हमारे दरमियान एक कॉल में हुमा, अस्सलाम वालेकुम हुमा। सॉरी हुमा, आपने इतनी देर होल्ड किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा काफ़ी देर होल्ड किया, ड्रॉप हो गई लाइन। हेलो, वो बात कह रही थी, आपके लिए बात कर रही थी, कोई बात नहीं, दोबारा हुआ ट्राई करें, आपसे बात करेंगे। असल में जब बात हो रही होती है, आपको कुछ अवेयरनेस जनरेट दी जाते हैं ना, कुछ मालूमात दी जा रही है, तो उसमें इंटरप्ट करना भी कुछ मुनासिब नहीं लगता। हानि कुछ कहना चाह रही थी, हानि कुछ बात कहना चाह रही थी अपनी क्लास से रेलिवेंट। हाँ, क्लास से मैं ये कहना चाह रही थी कि ये नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जो ब्राइडल्स होती है, ठीक है, कुछ ब्राइडल मेकअप्स तो बड़े अच्छे करते हैं, लेकिन स्टाइलिंग, हमारी जो स्टाइलिंग है वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं ना। अक्सर हर मेकअप आर्टिस्ट जो मेकअप में अच्छा है वो स्टाइलिंग में इतना अच्छा नहीं है। तो हमारी इस वर्कशॉप में जो हेयर स्टाइलिंग है, जो ये हमारी जैन है और शाइस्ता है, ये जो लबनान से स्टाइलिंग सीख कर आई हैं, तो उस वर्कशॉप में वो स्टाइलिंग भी बताएंगी। तो ब्यूटिशियन से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस वर्कशॉप को अटेंड कीजिए। 29 जुलाई को मेहरान होटल
फेस्टिवल में 11 बजे से 4 बजे तक, तो आई मस्ट से कि उनकी जितनी भी स्किल्स हैं मजीद वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिश होंगे। चलिए हमारे दरमियान महरीन है फ्रॉम कराची से। अस्सलाम वालेकुम महरीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बहुत प्यारी सुबह, बहुत प्यारी लग रही हैं आप, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। आई लव यू मेरी जान। ये फ्लाइंग के साथ के लिए लग रही है, और ये शो आप ही हमें बुलाए, हम आए, जो सामने बैठते हैं, हमने आपको मिलना चाहती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेहरान होटल में आ जाइएगा, मैं वहीं पर मिलने आ जाऊंगी। और मैंने अभी अनाउंस भी किया है कि मैं मेहरान होटल आ रही हूँ इनके वर्कशॉप अटेम्प्ट करने। तो अगर आपने मुझसे मुलाकात करनी है, अगर आप कुछ खास काम करती हैं तो मैं आपको भी इनवाइट कर दी, कोई मसला नहीं, नंबर चल रहा है। अगर कुछ खास आपको कुकिंग आती है या आपने कुछ ऐसा कुछ सीखा है तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने सिर्फ स्पेशल मेरे लिए कॉल की। यार ये भी अच्छी बात नहीं, मेरे गेस्ट भी बहुत प्यारे हैं इनके दम से तो मेरा शो चलता है। अच्छा जी, बात करेंगे हम जैन, जिस तरह इन्होंने का वर्कशॉप है, आप भी आप उसमें हेयर क्या आप उसका आपके मतलब स्टेज पे क्या कर। अच्छा जी, टाइम कम है। फरहत प्लीज, लिपस्टिक हो गई आपकी, मॉडल बिल्कुल रेडी हो गई है, सॉन्ग रेडी कर दें। अच्छा सॉन्ग वो है ना, वो अगर ये लग जाए नाइद अख्तर का, छाप तिलक सब छीन ली, मुझे याद नहीं रहा आपको बताना, अगर ये लग जाए तो बहुत प्यारा होगा, जबरदस्त हो जाएगा। मुझे बहुत पसंद है कि ज़ैन बहुत अच्छा एक कलर परफॉर्म कर रही है स्टेज पे, ऑन स्टेज अपनी नई टेक्निक्स भी वो ये शेयर करेंगी उस पे, तो ये है कि ज़रूर इसको अटेंड। अब मैं चाहूँगी बहुत जल्द ये मौका बेसिकली कोई ये अपॉर्चुनिटी है बेसिकली कि इसको मिस ना किया जाए। जितने ब्यूटिशियंस हैं या जितने ऐसे हैं कि जो इस फील्ड में जिनको भी इंटरेस्ट है वो आगे आना चाहते हैं, लेकिन मैं आगे चल के इंशाल्लाह मैं नाज़रीन सिर्फ अभी बातें नहीं होंगी। अभी जिस तरह ब्राइडल मेकओवर हम प्रेजेंटेशन दिखा रहे होते हैं, इसी तरह बहुत जल्द यहाँ पर हम लोग जो है डेमोस्ट्रेशन दिखाएंगे हेयर कलर का, और आपको बाकायदा उस ब्रांड के बारे में बताएंगे वो कितना ऑथेंटिक है और वो आपके लिए कितना सूटेबल है और आप उसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह बहुत जल्द मुस्कुराती सुबह विद सभी के मॉर्निंग शो में आप देखेंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको अच्छे तरीके से, जब आप कहीं पार्टीज़ में जाते हैं, इवेंट्स में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, तो आप अपने आप को कैसे कैरी कर सकते हैं। मुझे कुछ दिनों पहले मैंने अभी सोशल मीडिया पे देख रही थी, एक बंदे ने जो है उन लड़कियों को, ये यकीन करें मरियम आप भी मेरी बात से एग्री होंगे और आप भी, कि ज़रूरी नहीं है कि खूबसूरती या फीचर जिनके खूबसूरत हो तो वो ही अच्छा पहन सकती हैं। नो नहीं, ज़रूर ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। देखिए मैंने देखा कुछ लड़कियों का जो है रंग कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क होता है, तो वो कभी भी वो हार्श कलर नहीं पहनती। मुझे बड़ी हैरानगी हुई उस ड्रेस डिज़ाइनर के ऊपर, उसने वो चीज़ उजागर की जो कोई भी नहीं करता, उसकी वजह से उसकी व्यूअरशिप इतनी बढ़ गई है। और शायद आई थिंक वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। उन्होंने क्या किया क्योंकि देखिए हर मुल्क का एक टेम्परेचर होता है, बाहर मुल्क का जो है वो वेदर ही ऐसा है कि उनका फेयर रंग है, उनकी स्किन बहुत पतली है, लेयर्स उनकी आपके, क्योंकि वहाँ का जो है क्लाइमेट्स वो बहुत ज़रा ठंडा टाइप का है और बहुत कम गर्मी होती है। हम लोगों का नॉर्मल है, ना ज़्यादा हम लोग ब्लैक है ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा फेयर, कम लोग हैं नॉर्मल टून ज़्यादा है, जैसे सांवला कलर। अभी इसी तरह हम लोगों ने, जब उस बर्थडे की मैं बात क्यों कह रही हूँ, उन्होंने बहुत ग्रीन डार्क कलर, पिंक कलर की साड़ियाँ इंट्रोड्यूस की। उन्होंने कहा जिनके बहुत ज़्यादा डार्क कलर है वो शादियों में तो पहनती हैं अपनी, उनका एक इंदवानी स्टाइल होता है, वो शादियों पे पहन के उसके बाद उसको रख देती है, पहनती नहीं। उन्होंने वो मोटी खवातीन, हेल्दी जो और बहुत जिनका डार्क कलर है, उनको उन्होंने दोबारा कहा कि आप कर सकते हो, उनका गेटअप चेंज किया कि आप मेकओवर से और इन तरह चीज़ों से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते। तो उन्होंने कहा कि आपने हम ज़रा शाय फील करते थे, हम नहीं पहनते थे कि भाई हम क्यों पहने, लेकिन आपने हमें अंदर उजागर कि अब हम शादियों में पहनते। तो ज़रूरी नहीं है आप अपने आप को ये समझें। अक्सर मैंने देखा शादी के बाद, अरे यार ये क्यों हम पहने, अब तो हम ऐसे हो गए होंगे। नहीं, आप पहन सकती हैं, आप तरीके से कैरी करें। मैंने हेल्दी ख़वातीन को देखा है, बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करती हैं। और बस जहन में ये कॉन्सेप्ट लाना कि अब हम ऐसे नहीं कर सकते, नहीं। अभी निकत महमूद माशाल्लाह जवान में हर्बलिस्ट थी, उनकी जवान औलाद है और इतना खूबसूरत अपने आप को उन्होंने मैनेज किया हुआ, वो लगती ही नहीं है वो इतनी जो है उनकी माशाल्लाह 4-5 बच्चे हैं और इतना ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन है। तो कहने का मकसद ये है कि कोई बात नहीं, अगर आप लोगों के बच्चे हैं, आपकी एज हो गई है, लेकिन आप अपने आप को अभी भी मेंटेन करें। आप सबसे
दी बेस्ट है। सही कहानी, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। कॉम्प्लेक्शन का देखें सभी, अगर आप देखें मॉडल्स देखें, उनका कॉम्प्लेक्शन बड़ा खूबसूरत होता है, वीटिश होता है या डार्क होता है, वो उतनी मेकअप एब्जॉर्बर होती है, उनके ऊपर मेकअप करके उतना ही मुझे तो बेसिकली बहुत अच्छा लगता है। और एक डेमोन्स्ट्रेशन रेडी है, मतलब इट्स मीन कि अभी बहुत जल्द मैं लेकर आ रही हूँ वो खवातीन जो बहुत हेल्दी हैं। देखें समटाइम उन खवातीन वो खुद हेल्दी नहीं होती हैं, बच्चे डिलीवर करने के बाद समटाइम उनकी कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो जाती है तो वो उनका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, लेकिन अंदर का दिल तो करता है ना अच्छा तैयार हो। तो हमारे पास 5 मिनट रह गए, गुड़िया ज़रा जल्दी कर लो। अच्छा जी, हम बात साथ साथ फर्ज से भी करें तो आप लोग कभी ये मत सोचा करें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो खवातीन लेकर आऊँगी। ये तो होता है ना कि खूबसूरत मॉडल पर तो हम मेकओवर देख लेते हैं, लेकिन उन खवातीन को जिनका आप बिफोर एंड आफ्टर देखिएगा कि वो हेल्दी है, उनका फीचर, उनको कैसे हम खूबसूरत कर सकते हैं, ये वो अपने आप को कैसे मैनेज ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सभी मैं समझती हूँ मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है कि आप वहाँ से पॉजिटिव चीजें स्प्रेड करें। यहाँ से बोले ना जी जी, वहाँ से कह रही है मैंने, वहाँ कौन है? अरे मरियम वहाँ कौन? यहाँ बोले ये मॉर्निंग शो का प्लेटफॉर्म है। नहीं, यहीं की बात कर रही हूँ, आपकी बात कर रही हूँ। अच्छा मुझे ये, अच्छा ये मैंने कहा शायद मरियम नहीं, वहाँ नहीं, मैंने कहा मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है कि आप यहाँ से पॉजिटिव चीजें स्प्रेड की जाए, और आपको आपके जो व्यूअर्स होते हैं बेसिकली वो हर तरह के मरियम बात कर रही हैं, गाना रेडी कर लें, मॉडल रेडी हो गई हैं, आप गुड़िया यहाँ के खड़े हो जाए ताकि इनको नजर आ जाए कि आप रेडी हो गई हैं, और दूसरी मॉडल्स को आप यहाँ पर आ जाए। यस, और जी बस बस स्टॉप, अभी गाना लगेगा, आप फिर सामने आ जाइएगा। सॉन्ग रेडी करें जी, बिल्कुल रेडी है सॉन्ग के नहीं? अच्छा जी, दूसरी मॉडल 1 मिनट रुक जाए। अच्छा हम हानिया से बात करते हैं, आप उस साइड से आ जाओ गुड़िया, हम बात करेंगे हानी से। और हानी ये बताइए कि वर्कशॉप अटेम्प्ट करने के बाद जितने लोग आएंगे आप उन सबको सर्टिफिकेट्स देंगी? नहीं, इसमें हम सर्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है हमारी। हम इसमें किसी भी किस्म की कोई पेमेंट नहीं चार्ज कर रहे हैं, किसी भी किस्म का कोई मतलब चार्ज एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, तो इसमें हमसे फिलहाल अवे सेकंड वर्कशॉप जो हमारी होगी उसमें हम इंशाल्लाह सर्टिफिकेशन देंगे इसमें। जबरदस्त। ये अच्छा, इसमें जो भी, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास। अरे सबसे इम्पोर्टेंट बात कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपके इसके चार्जेस देंगे। गाना रेडी हो गया, आप आ जाए सेंटर में, यहाँ पर आ जाइए। गुड, वाह भाई वाह, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और अब दोनों का एक रैम बुक हो गए एंड में, ठीक है, बैठ जाए आप पर, हम प्रोग्राम खत्म करेंगे, आप लोग वहीं खड़े रहे जी। नाजरीन, मैं जी आपके दरमियान आ गई हूँ, सभी मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ आप लोग हमेशा मेरे प्रोग्राम में देखते हैं। और आज जो हमारे गेस्ट थे वो ब्यूटी एक्सपर्ट फरत थी, और बाकी हानिया, जैन और मरियम थी। आप सबका बहुत शुक्रिया, और हम एंड भी इन्हीं के गाने से और इन्हीं की रैम बुक से होगा। हानिया, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे लिए पहले से एडवांस, कि आपकी तमाम टीम के लिए, जो मरियम भी साथ में है माशाल्लाह, जैन भी है, तो भाई कहा सुना माफ कुछ रह गया होगा जी। हाँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू हानी। अच्छा लगा आपको यहाँ पर आना? बहुत अच्छा रहा सभी आपके साथ आज फर्स्ट टाइम, हालांकि मेट्रो पे मैंने शोज किए, आज आपके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। और हम मेरे जब गेस्ट इतने प्यार से मुझे जब कहते हैं मुझे और खुशी होती है, और मेरी कोशिश है मजीद इंशाल्लाह ताला और भी अच्छा करेंगे। हानी थैंक यू, जैन शुक्रिया, एंड मरियम थैंक यू, एंड फरद आपको बोलने का मौका नहीं मिला, नेक्स्ट टाइम आपने फिर बोलना है, ठीक है? बहुत शुक्रिया। अच्छा आप दोनों आ जाए, पहले ब्राइडल रैम बुक हो जाए आपकी, फिर आप करेंगे।